जय श्रीमन नारायण। ये चलचित्र जो है वो बहुत विषयों से जुड़ा हुआ है। किसी एक विषय को केंद्रित करके हम नहीं बना रहे हैं। बहुत से सामयिक और सामाजिक तथा शास्त्रीय विषयों का इसमें हम चिंतन करेंगे। सर्वप्रथम तो हम यह स्पष्ट कर दें, चूँकि पिछले 10-12 दिनों से जब से कॉल रिकॉर्डिंग श्रृंखला हमने निर्गत की है, तो ऐसा हुआ है कि बहुत से लोग अनावश्यक प्रश्न करने के लिए या अनावश्यक प्रशंसा करने के लिए या और भी अनावश्यक वार्ता करने के लिए फ़ोन करते रहते हैं। तो ये ना करें। उससे क्या होता है कि जो वास्तविक जिज्ञासु हैं वो पीछे छूट जाते हैं, उनसे चर्चा हो नहीं पाती है। तो जो नंबर बताया गया है उस नंबर पर आप पहले अपना पूरा परिचय भेजें व्हाट्सएप पर। पूरा परिचय में आपका नाम, आपकी स्थिति कि अविवाहित हैं, विवाहित हैं, तलाकशुदा हैं, विधुर हैं, क्या हैं, ताकि यह देखा जा सके कि अब जैसे कोई तलाकशुदा है, अब उस स्थिति में उसके लिए जो हम नियम इत्यादि बताएंगे वो सदाचार पूर्वक गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति से तो भिन्न होंगे। ऐसे तो तलाक इत्यादि को हम मान्यता देते नहीं हैं। अब कोई स्त्री फ़ोन करेगी कि मेरा तलाक हो गया था, मुझे दूसरा विवाह करने बनेगा या नहीं बनेगा, या धर्म क्या कहता है, तो पहले ही देखूंगा कि अच्छा इसकी ये स्थिति, इसको उत्तर देना ही नहीं है। क्योंकि भाई इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग प्रोत्साहित करते ही नहीं हैं, हम समय नहीं देते हैं विषयों पर। और दूसरी बात यह है कि किस वर्ण के हैं, किस जाति के हैं, किस क्षेत्र के हैं, ताकि उस क्षेत्र की कोई भी प्रतिपत्ति हो, कोई लोकाचार हो, उसको भी ध्यान में रखा जा सके। अथवा वर्णशंकर संतान हैं या अंतर्जातीय विवाह कर बैठे हैं या और भी कोई बात है, तो उसका एक सामान्य परिचय पहले भेजें, फिर अपना प्रश्न भेजें और लिखित में भेजें प्रश्न, तो ज़्यादा सुविधाजनक हमारे लिए होगा। पुनः दूसरी बात यह है, कई बार लोग फ़ोन करते हैं, मैं समय निकाल कर फ़ोन उठाता हूं तो क्या कहते हैं कि महाराज जी आपका वीडियो देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अरे भैया अच्छा लगता है तो मुझे क्यों बता रहे हैं आप, मुझे मत बताइए, क्योंकि ये बात सुनने के लिए मुझे अपने जीवन के 2 मिनट देने पड़े हैं, और वो 2 मिनट किसी और व्यक्ति को हम देते तो कुछ मार्गदर्शन कर सकते थे या अपना ही कुछ राम राम जप सकते थे। मुझे नहीं जानना है कि आपको कैसा लग रहा है। हम लोग रिव्यू लेने नहीं बैठे हैं ना बंधु। आपको अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है। अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये हमारा काम है। किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है, लेकिन ये बात आप फ़ोन करके मत बताइए ना। हाँ, बहुत अगर आपको अपनी इच्छा बतानी है तो उसी वीडियो में नीचे कमेंट कर दीजिए कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हो गई बात। बहुत ज़्यादा मन कर रहा है अगर बताने का, तो जिस वीडियो को देखकर आपको अच्छा लगा है उसी वीडियो के नीचे कमेंट में लिख दीजिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अच्छा, या आपकी बात हमें बुरी लग रही है या अच्छी लग रही है, जो बोलना है बोल दीजिए। कई बार लोग फ़ोन करके कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको और आगे बढ़ना चाहिए, हम लोग आपके साथ हैं। देखिए, साथ कोई नहीं होता है। कल को हम कोई संकट में पड़े, ये कोई नहीं आएंगे साथ। ये जो सोशल मीडिया के फॉलोअर्स होते हैं, सोशल मीडिया के समर्थक होते हैं, कोई इक्का दुक्का अगर कोई बहुत श्रद्धालु हो, कोई बहुत नैष्ठिक व्यक्ति हो, आपके प्रति कोई बहुत श्रद्धा रखता हो, वो भले काम कर जाए। लेकिन अगर 1 लाख लोग कह रहे हैं कि मैं आपका समर्थन कर रहा हूं, उसमें से 99,000 लोग तो दिखेंगे ही नहीं आपके संकट की स्थिति में, तो इनको तो आप बिल्कुल शून्य मानकर चलिए। कई बार लोग घमंड में आ जाते हैं कि मेरे इतने हज़ार, इतने लाख, इतने करोड़ फॉलोवर्स हैं, या इतने लोग मेरी बातों का समर्थन कर रहे हैं, फेसबुक पर लिख रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। समय पर कोई साथ नहीं आता है, और जिनको समय पर साथ आना होता है वो ये न कि न प्रकारेण देश काल परिस्थिति के अनुसार आ जाते हैं, अपने अपने प्रारब्धानुसार उनका हम सहयोग या विरोध देख लेते हैं। तो आपके द्वारा भेजे गए प्रश्नों से 3 संभावनाएं हो सकती हैं। या तो हम उत्तर देंगे, या तो नहीं देंगे, या कुछ समय के बाद देंगे। और यदि उस विषय को हम लिखित में बताना चाहते हैं तो हो सकता है कि 2 पंक्ति में लिखित में बता दें। हो सकता है उसके लिए 5 मिनट का एक ऑडियो रिकॉर्ड करके आपको व्यक्तिगत रूप से भेज दें, या हो सकता है कि आपको इधर से फिर कॉल करके उस विषय को फ़ोन पर चर्चा के माध्यम से समझाया जा सके। अथवा ये भी हो सकता है कि उस चर्चा को रिकॉर्ड करके और सार्वजनिक भी किया जा सके, जहां पर आपकी पहचान को गोपनीय रखा जाएगा या आपसी समझदारी से नहीं भी रखा जाएगा। इन सब बातों पर भी चिंतन कर लिया जाएगा। कई बार लोग को इसीलिए फ़ोन कर देते हैं कि उनकी कॉल रिकॉर्डिंग हम डाल दें तो थोड़ा सा वो भी आनंदित हों कि मेरी ऐसी बात हुई, या अलग अलग विषयों पर, या परेशान करने के लिए, या कोई विरोधी जानबूझकर कोई ऐसा प्रश्न करे ताकि हमें क्रोध आए, हमारे प्रभारी को क्रोध आए, कोई बात हमारे मुख से निकल जाए, फिर वो रिकॉर्ड करके बदनाम करें, या हम ही डाल दें तो उस पर विवाद करें। तो बहुत कुछ ऐसा देखना पड़ता है। तो
आपके प्रश्न के उत्तर नहीं देने के बहुत से संभावित कारण हो सकते हैं। जैसे कि सर्वाधिक प्रशस्त कारण ये है कि हमने उस संदेश को अभी तक देखा ही नहीं है। जैसे मेरे ही फ़ोन पर बहुत से प्रश्न जो मार्च में अप्रैल में पूछे गए हैं और अभी तक हम देख नहीं पाए हैं, क्योंकि हजारों संदेशों से फ़ोन बिल्कुल भर गया है। ये हो सकता है एक और कारण कि आपके प्रश्न को पढ़ने के बाद हमें लगा कि इस प्रश्न को उत्तर देने में अन्य व्यक्ति भी समर्थ हैं, या इसका उत्तर बड़ी सरलता से अन्य लोग दे सकते हैं, इसमें मेरा ही समय नष्ट करना आवश्यक नहीं है। जैसे किसी ने प्रश्न कर दिया, महाराज जी ये वाला ग्रहण कितने बजे लग रहा है, या महाराज जी एकादशी कब है। अरे भैया ये सब ज्योतिषियों का विषय है, आप अपने पुरोहित जी से बात कीजिए, अपने क्षेत्रीय पंचांगों का आश्रय लीजिए। इसके लिए भी हम ही बैठे हैं, एकादशी बताने के लिए, ग्रहण बताने के लिए। महाराज जी हमारे घर लड़का हुआ है, उसका क्या नाम रखें, अब बताओ। तो बहुत संभावना है कि ऐसे फोन अगर आएंगे तो आप डांट सुनेंगे, और अगर संदेश आएंगे तो कोई उत्तर नहीं दिया जाएगा, इसकी बहुत अधिक संभावना है। हाँ, ये हो सकता है कि हम खाली बैठे हों, मन थोड़ा सा हल्का फुल्का चल रहा है तो कुछ उत्तर दे दिया, वो एक प्रारब्ध का विषय है, उसमें कोई निश्चय बात नहीं कि वो हो ही जाएगा, लेकिन नहीं ही होता है। अथवा ये भी देखा जा सकता है कि आपने जो प्रश्न किया है, अब जैसे कई लोग एक दिन में 10-10 प्रश्न कर देते हैं, मन है सोचते रहते हैं बैठ के, 10 तरह की जिज्ञासा होती है, पूछ देते हैं। अब कोई पूछ दे महाराज अश्वमेध की विधि क्या है, अश्वमेध की विधि क्या है, ये तो शास्त्रीय विषय है और गंभीर विषय भी है, लेकिन क्या तुम उस अश्वमेध यज्ञ को करने के अधिकारी हो? क्या तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश अगर हम कर भी दें तो क्या उसका तुम कुछ प्रयोग कर पाओगे सार्थक? क्या तुम अश्वमेध करने जा रहे हो? ये सब भी पारिस्थितिक चिंतन करना पड़ेगा। तो विधि तो ब्रह्मास्त्र चलाने की भी है शास्त्रों में। अब कोई प्रश्न कर दे टाइम पास के लिए तो हम निकालें ग्रंथ, फिर ब्रह्मास्त्र की विधि का अवलोकन करें, या जितना स्मरण है उतना बताते फिरें, तो उससे उसका क्या लाभ होगा? तो कई बार अधिकारिता को देखकर भी चुप रह जाते हैं, कई बार समयाभाव के कारण चुप रह जाते हैं, कई बार उस प्रश्न में हमारी रुचि नहीं है इसलिए चुप हो जाते हैं, कई बार इसलिए चुप हो जाते हैं कि लोग महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए, आज हमारा जन्मदिन है। बिल्कुल आशीर्वाद है भाई, हृदय से आपका मंगल हो, आपके चतुर्विध पुरुषार्थ की अभिवृद्धि हो, हम सब मानते हैं, लेकिन उसके लिए अलग से टाइप करके भेज पाऊँ इतना समय नहीं होता है बंधु, क्योंकि रोज 100 लोग जिंदा हो रहे हैं, 100 लोग मर रहे हैं। मैं कितनों का व्यक्तिगत रूप से अभिवादन कर पाऊंगा या श्रद्धांजलि दे पाऊंगा? कामना तो रहती है हृदय में कि सभी लोग सुखी हों, कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से दुखी न हो। यह सनातन धर्म की बहुत ठोस धारणा रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का उद्घोष हम ही लोग करते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन सर्वे भवन्तु में एक एक व्यक्ति का नाम गोत्र उच्चरित करके आशीर्वाद नहीं दिया जा सकता है। इन बातों को आप लोग समझें। हमें पता है हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमें मत बताइए, प्रशंसा मत कीजिए, फोन पर बात करने की जिद मत कीजिए। संदेश में अपना प्रश्न, अपना परिचय बिल्कुल स्पष्टता से भेजें, प्रतीक्षा करें। यदि हमारे पास समय होगा, उस प्रश्न की रुचि होगी, हो सकता है कई बार उस प्रश्न का हमें ज्ञान ही नहीं हो कि क्या उत्तर है। कई बार ऐसा प्रश्न हो सकता है, सर्वज्ञ तो कोई बैठा नहीं है, हो सकता है आपके पूछे गए प्रश्नों का उस समय हमारे पास कोई उत्तर नहीं हो। तो कई बार होता है कि 6 महीने के बाद, साल भर के बाद किसी साधना के मध्य, किसी ग्रंथ स्वाध्याय के मध्य उस प्रश्न का उत्तर मिले, या किसी सत्संग में उस प्रश्न का उत्तर ज्ञात हो, तो हम सार्वजनिक एक वीडियो बना देते हैं कि भाई अब पूछा किसने था ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन एक प्रश्न ऐसा आया था जिसका ये उत्तर है। आगे अगर कोई होंगे ऐसे प्रश्नकर्ता जो वीडियो देख रहे हैं तो अपना समाधान कर लें। तो ये सब बातें हैं। अब इसमें भी एक समस्या क्या हो जाती है, जैसे अभी तात्कालिक एक समस्या हुई कि लोग कई बार हमारा प्रयोग करने लग जाते हैं। जैसे फ़ोन कर दिया किसी व्यक्ति ने कि महाराज जी यहाँ ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी समस्या है, विडंबना है, आप कुछ सहायता कीजिए। अब मेरे पास धन है नहीं, मेरे पास लोग हैं नहीं कि हम 100 लोग लेके लाठी लेके पहुँच जाएँ वहाँ पर। जो है हमारे पास शास्त्र है, सिद्धांत है, तपस्या है, उसके मर्यादा के क्षेत्र सीमा के अंतर्गत जो कार्य हो सकते हैं वो हम करते हैं। तो अभी एक ताज़ा ये हुआ विषय कि रघुनाथ दास करके एक महंत थे, इंदौर में थे, मतलब अभी क्या है पता नहीं मुझे। तो कॉल रिकॉर्डिंग संख्या 11 उनकी ही थी जो हमने इस श्रृंखला में जारी की थी। वो भी स्पष्टता से उनको फ़ोन करके पूछ लेने के बाद हमारे प्रभारी ने जब स्पष्ट कर लिया, 4 बार पूछा उस रिकॉर्डिंग में कि क्या हम उसको सार्वजनिक करें, क्या करें क्या करें, तो बोले हाँ कीजिए, तब उसको सार्वजनिक किया गया था। अब क्या होता है, कई बार लोग फ़ोन करते हैं कि अमुक मठ में ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब हम उस मठ पर तो गए नहीं, देखने गए नहीं, तो दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए। फिर हमें लगता है कि नहीं, ये बात इसमें स्थानीय लोगों से भी कुछ जहाँ जहाँ अपने अपने लोग हैं कुछ पता करवाते हैं कि देखो भाई वहाँ क्या ऐसी बात है। इंदौर में भी अपने लोग हैं, अयोध्या, वृंदावन, कामाख्या, बंगाल, आसाम, दक्षिण भारत, सब जगह तो कहीं न कहीं से किसी न किसी का परिचय होता ही है, और मठों में तो होता ही है परिचय, चाहे वो स्तर पुजारी का हो चाहे मठाधीश का हो, कहीं न कहीं से तो परिचय निकल जाता है, बातें पता चलने लगती हैं। तो
अब अगर मैं बातों की पुष्टि किए बिना स्पष्ट रूप से विरोध में वीडियो बना दूं और वो बात गलत निकल गई तो फंसे हम, और बात सही निकल गई तो लाभ हुआ दूसरे का। तो लाभ हानि की बात नहीं है, बात है कि हमारा जो वचन है, हमारा जो व्यक्तित्व है, वो किस प्रकार से समाज में प्रस्तुत हो रहा है। अब कोई व्यक्ति, जैसे रघुनाथ दास जी की ही मैं बात करूं, इन्होंने मुझे फ़ोन करके अपनी स्थिति बताई, तो हमने किसी वीडियो में संकेत में कह दिया था कि इस प्रकार का एक फ़ोन आया था तो ऐसी ऐसी बातें सुनने को आ रही हैं। फिर इन्होंने कहा कि एक वीडियो अलग से बनाइए। ये हर 15 दिन 20 दिन में एक बार मैसेज करके, फ़ोन करके हमें या फिर हमारे प्रभारी को कहते थे कि उस विषय पर जिस पर हमने फ़ोन में बात की थी अभी तक वीडियो क्यों नहीं आया है, अभी तक वीडियो क्यों नहीं आया है, अभी तक वीडियो क्यों नहीं आया है। तो हम लोग थक गए, सोचे अब वीडियो बनाने का अलग से समय तो मिल नहीं रहा और क्या करें, ये भी बार बार जोर दे रहे हैं। तो हमने कहा कि कॉल रिकॉर्डिंग की श्रृंखला हमने जारी की है और आपने अपनी बात कह दी ही है, तो आपने जो बातें कही यथावत उसी को हम रख देते हैं सबके सामने, बिना कोई काट छांट के। जो जितनी बात हमारे पास है उतनी बात डाल देते हैं और इसके लिए आपको बता भी देते हैं पहले। ये भी नहीं कि कोई विश्वासघात की बात है कि हमने चुपके से रिकॉर्ड करके सार्वजनिक कर दी, पहले आप ही से पूछ लेते हैं, बारंबार पूछ लिया, बता लिया। उसके बाद जब उधर से स्वीकृति मिल गई तो सार्वजनिक किया। अब जब सार्वजनिक किया तो उन्हीं के संप्रदाय के बहुत सारे लोग, जिनके जिनके नाम और जिनके जिनके परिचय वहां पर थे, उन पर आ गए, जान से मारने तक की बात आ गई, धमकियां आने लगी। हम लोगों को कहा गया कि आप लोग रिकॉर्डिंग मिटा दीजिए। तो हमने बात की, पूछा कि भाई, कहा कि आप उन धमकी देने वालों की कॉल रिकॉर्डिंग हमें भेजिए, कॉल रिकॉर्डिंग करके। बोले नहीं महाराज, हमें कुछ नहीं करना है, हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। तो क्या सोचा था आपने कि निग्रहाचार्य को फ़ोन कर देंगे, सारी बात बता देंगे, वो वीडियो बना देंगे, अगर सही निशाना लग गया तो हम महंत बन गए और नहीं लगा तो निग्रहाचार्य फंसेंगे। बताइए, यही ना। तो कंधे पर हम कोई भाड़े के गुंडे हैं क्या? क्या समझ रखा है हमें कि हम फ़ोन करके एक इन्फॉर्मेशन दे देंगे और हम लगेंगे सबसे लड़ने भिड़ने? नहीं भाई, किस मठ के उत्तराधिकार का क्या मामला है, ये पंचायती करना निग्रहाचार्य का कार्य नहीं है। सांप्रदायिक सिद्धांत की रक्षा करना हमारा कर्तव्य अवश्य है, लेकिन मठों के उत्तराधिकार में क्या झगड़ा चल रहा है, किसके गुरु किसको उत्तराधिकारी बनाकर गए हैं, इसमें जब तक हम सामने हो नहीं या हमारा कोई ठोस प्रतिनिधि वहां हो नहीं, तब तक हम किस पक्ष में बात करें। हाँ, ये अवश्य कह सकते हैं कि अमुक मठ की पद्धति अमुक विधान से सक्रिय होनी चाहिए या इसमें यह नियम लागू होता है, ये सब बातें तो हम कह सकते हैं, लेकिन उत्तराधिकार का निर्णय करने हम नहीं बैठे हैं ना यहाँ पर। ये सब जो आपसी प्रपंच है तुम लोगों का, ये अपने पास रखो। और अगर लड़ना है, चाहिए मेरा सहयोग, तो कम से कम सामने खड़ा रहो। ये नहीं कि फोन करके बोल दिए और जब हमला हो गया, जब किडनैपिंग होने लगी, जब मार कुटाई होने लगी तो पीठ पीछे कह दिया, ये कहोगे रिकॉर्डिंग मिटा दो। हालांकि उन लोगों ने रघुनाथ दास पर दबाव बनाया ये कहने के लिए कि निग्रहाचार्य को ही फंसा दो, कि उन्होंने मुझे मजबूर किया ऐसा ऐसा बोलकर कॉल रिकॉर्डिंग करवाने के लिए। लेकिन जहां तक जानकारी है, रघुनाथ दास ने ऐसा विश्वासघात हमारे साथ नहीं किया है, क्योंकि हमने किसी को फोन करके कभी कुछ नहीं कहा कि तुम ऐसा बोलना और हम रिकॉर्डिंग करके और करेंगे, नहीं तो तुमको पीटेंगे। ऐसी ओछी मानसिकता न हमारी है और न इन लोगों के जैसा हम कार्य करते हैं। जैसे वो गुरुचरण दास ने कहा था ना कि इसकी वीडियो तो स्क्रिप्टेड रहती है, वो जंगल में बच्चे मिल गए, बेल दे दिया, ये सब स्क्रिप्टेड था, फोन आना, खिचड़ी वाली बात होना, सब स्क्रिप्टेड था। कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता है, जो था बिल्कुल वास्तविक था, उतना ही वास्तविक था जितना वास्तविक सत्य ये है कि सूर्य में प्रकाश है। उतना ना मेरे पास प्रपंच है और ना उतना थर्ड क्लास काम हम करते हैं कि पहले सेटअप कर लें कि हाँ भाई हम यहाँ से जाएंगे तो ये व्यक्ति आएगा तो फिर हमको ऐसे प्रणाम करेगा, ऐसे बोलेगा। बिल्कुल नहीं, सारी रॉ फुटेज होती है, कच्ची फुटेज होती है। हो सकता है उस समय कोई हम पर जूता भी चला दे, हो सकता है कोई फूल माला भी डाल दे, कोई उसमें स्क्रिप्टिंग नहीं होती है। उतना हमारे पास प्रपंच करने की ना आवश्यकता है और न ये है। निग्रहाचार्य सर्कस चलाने के लिए हम नहीं बैठे हैं कि अभिनेताओं को खड़ा कर करके स्क्रिप्टेड काम करते रहें। अब अस्तु, ये सब चीज़ें अगर करेंगे तो अगली बार से कोई, अभी तो मैंने अस्थायी रूप से उनके प्राण संकट में थे इसलिए रिकॉर्डिंग को हटा दिया है, लेकिन वो सब मूल फाइल तो स्थानों पर सुरक्षित है ही। लेकिन ये बात आगे से भी लोग ध्यान में रखें कि फ़ोन करके ये कहना कि अमुक मठ में ऐसा हो रहा है, और अगर हम सामने से आपका सहयोग करने के लिए प्रस्तुत भी हों तो सीधे फिर कह देना कि नहीं महाराज अब रहने दीजिए। तो ये सब हम नहीं करते हैं। ये सब जो भाड़े का गुंडा अगर समझ रखे हो ना, तो सामने से हट जाओ भैया, हमारा मार्ग भिन्न है, तुम्हारा मार्ग फिर भिन्न है। संप्रदाय की रक्षा करने के लिए हम तत्पर हैं, लेकिन उसके लिए कम से कम तुमको भी सामने साथ में रहना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम लड़ो, हम महंत बन गए, फिर हमको जो मन सो करेंगे और शत्रु तुम बना के घूमते रहो। ये सब कार्य हम नहीं करते और इस कार्य के लिए मेरे पास समय भी नहीं है। लड़ेंगे हम तब जब या तो तुम हमारी शरण में आकर पूर्णतया हमारे अनुसार चलो, जैसा कि हम मार्गदर्शन दे रहे हैं उसके अनुसार चलो, वो भी नहीं करोगे,
या फिर कम से कम हमेशा साथ में रहो कि हाँ हमने जो कहा है वो बात बिल्कुल ऐसी, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, तब आप। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरा नाम मत आने दीजिएगा, लेकिन बात ऐसी है आप लड़िए ना। अगर आप जीत जाते हैं तो हम महंत बन गए, और नहीं जीतते हैं आप तो फिर आप फंसी, आप बोले हैं मेरा तो कहीं नाम आएगा नहीं। तो ये वाली राजनीति जो है वो दूसरे मठाधीशों के साथ करो, हम उस राजनीति में कोई रुचि नहीं रखते हैं। अब गुरुचरण दास इत्यादि लोग ही देखिए, बहुत कुछ वो लिखते बोलते रहते हैं। अभी सुनने में आए गर्ग संहिता को मिलावटी घोषित करके बैठे हुए हैं। कहा है भैया, और पूरी गर्ग संहिता का मतलब ये पूरा खंड ही, उसमें भी वैकुंठ खंड जहाँ समाप्त हुआ है वहाँ पर समाप्तोयम ग्रंथ नहीं लिखा है, लेकिन कह दे रहे यहीं गर्ग संहिता समाप्त हो गई, क्योंकि आगे चतुस्संप्रदाय में रामानुजाचार्य जी का वर्णन है। रामानंदाचार्य जी का रहता तो अभी बाप बोल के कहते कि एकदम प्रामाणिक है, बस रामानुजाचार्य का नाम आ गया तो प्रामाणिक नहीं है ना, अब तो प्रक्षिप्त मानना पड़ेगा इन लोगों को ना। तो ये सब जो नाटकबाजी है इसी से सड़ रहा है संप्रदाय, हर संप्रदाय की ही स्थिति है। आप देखिए अभी जो लोग हमको सलाह देते थे कि सोशल मीडिया पर संतों को तुम बदनाम करते हो, सोशल मीडिया पर ये सब मत लाओ, व्यक्तिगत बैठ के बात करो। जीयर स्वामी का और राजेंद्र दास स्वामी का क्या आपस में परिचय नहीं है? या ये लोग चाह लें तो आपस में बैठ के बात नहीं कर सकते हैं? लेकिन क्या हुआ, सोशल मीडिया पर आकर बयानबाजी चल रही थी, वीडियोबाजी चल रही थी, मार कुटाई के वीडियो भी सार्वजनिक हो रहे थे। तब छीछा लेदर नहीं हुई संप्रदाय की, तब संत निंदा नहीं हो रही थी, क्योंकि दोनों के चेलों के लिए दोनों नारायण स्वरूप हैं। आप देखें जीयर स्वामी के चेले मेरे फेसबुक पर यूट्यूब पर आकर क्या कमेंट करते हैं कि हमारे स्वामी जी सीधे जो हैं एकदम भगवान विष्णु में हैं। और उधर मलुकपीठाधीश्वर के चेले भी यही कहते रहते हैं कि हमारे गुरु जी तो साक्षात भगवान है, उनसे बड़ा ज्ञानी या सरल या संत या भगवत प्राप्त भक्त कोई नहीं है। तो हर चेला के लिए उसका गुरु सीधे भगवान है, चलता फिरता भगवान है, और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। हमने गुप्तेश्वर पांडे के विरुद्ध भी बोला था, ऑडियो में भी बोला और उससे पहले वीडियो में भी बोला। आरा के लोग हमें धमकी देने लगे कि देख लेंगे हम आरा जिला से। अरे भैया, आरा के तुम हो, इकलौते नहीं हो पूरी आरा के तुम। ऐसा नहीं कि आरा में हमारे लोग नहीं हैं, या ऐसा नहीं है कि एकमात्र तुम ही केवल लाठी की भाषा जानते हो। तो अभी ये लोग जो रामानंद संप्रदाय वाले उधर रामानुजी व्यक्तियों को गाली दे रहे थे, दो मठों के झगड़े में पूरे संप्रदाय को ही जो अटैक किया जा रहा था, तो जीयर का गियर बदलने पहुंच जाते, वो तो तुम कर नहीं पा रहे हो। या जीयर स्वामी के ही चेले जो आरा वाले हमें धमकी दे रहे थे, सो थोड़ा मलुकपीठ भी पहुंच जाते, तो वहां तुम भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो बयानबाजी करवा लो। ऊपर से गुप्तेश्वर पांडे स्वयं हमारे यूट्यूब पर कमेंट करके कह रहे हैं कि बहुत अच्छा वक्तव्य है आपका। अब क्या किया जा सकता है इसमें? उनको अच्छा लग रहा है, उनके गुरु भाइयों को नहीं लग रहा है, उनके गुरु भाई हमको गाली दे रहे हैं, ये प्रणाम कर रहे हैं। तो किस व्यक्ति के हृदय में हमारे प्रति क्या भाव है उसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं ना बैठकर भाई। किस व्यक्ति के मन में हमारे प्रति कुटिलता है, कि श्रद्धा है, कि स्वीकार्यता है, कि विरोध है, इसको हम नहीं नियंत्रित कर सकते हैं भाई। हमको जो अच्छा लग रहा है कि हाँ शास्त्रीय दृष्टि इसमें ऐसी बनती है, वहां हम बोलते हैं, नहीं बनती है नहीं बोलते हैं। अभी शंकर परंपरा के मठों को देखो, गोविंदानंद सरस्वती अभी चल रहे हैं एकदम पीठ शोधन अभियान में, कांची वाले फुल पॉलिटिक्स में उतर गए। पहले राम मंदिर प्रकरण में चारों पीठ एकजुट थे कि नहीं, राम मंदिर की प्रतिष्ठा गलत हो रही है, अशास्त्रीय हो रही है, पेपरबाजी हुई, चारों पीठों के बयान आए, ऊपर से पॉलिटिकल दबाव आया। सबसे पहले हाथ कौन पीछे खींचा? श्रृंगेरी की पीठ सबसे पहले पीछे हटी। नहीं नहीं, हम तो बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, पूरे भारत के लिए गौरव का विषय है, ये है वो है। अब श्रृंगेरी ने पीछे हाथ कर लिया। श्रृंगेरी की सबसे गलत बात ये रही है, श्रृंगेरी सदैव सत्ता की पक्षधर रही है। जिस पार्टी की सरकार है, जो नेता भी ट्रेंडिंग पर चल रहा है वही सही है। हाँ, गुरुकुल, गौशाला, ग्रंथ संरक्षण, अध्ययन अध्यापन, ये सब की परंपरा तो दृढ़ रखे हैं इन मठ वालों ने, लेकिन सत्ता से टकराने का साहस नहीं है और सत्ता के कुकर्मों का विरोध करने का साहस भी नहीं है। अपितु लीपापोती करके और दादा भैया करके बच निकलने की प्रवृत्ति अधिक हावी हो रही है। अब इधर से हाथ खींच रही है, तब तक सदानंद सरस्वती बोले अभी तक हम कोई विशेष विवाद में सामने नहीं आए हैं तो हम काहे को इसमें पढ़ने जाएं। तो उधर से भी द्वारिका वाले भी एक जारी कर दिए कि हम तो भैया अपने आप को अलग रखते हैं इस विषय से, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, एकदम जय हो, दिग्विजय हो गया, अयोध्या बहुत बढ़िया काम हो रहा है अयोध्या में। उसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कि नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत हो रहा है, पुनः प्रतिष्ठा होगी, ऐसे होगी वैसे होगी। फिर पता नहीं क्या पॉलिटिकल दबाव आया, फिर एक बयान जारी करना पड़ा कि हम तो मोदी जी के विरोधी नहीं हैं भाई, वो तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इधर बोलना चाहिए।
तीन पीठ पीछे हट गए। पुरी वाले केवल अपने वक्तव्य पर डटे रहे अंतिम तक, आज भी डटे रहे। क्या हुआ? पुरी वाले शंकराचार्य जी को जो लोग गालियां दे रहे थे, पुरी वाले शंकराचार्य जी को जो लोग भरा बुरा कह रहे थे, बाद में पुरी शंकराचार्य जी वही लोगों के साथ मंच साझा करने लगे, वही लोगों के यहाँ आने जाने लगे। अब पुरी शंकराचार्य जी स्वयं तो तय नहीं करते हैं, परिकर तय करते हैं कहाँ जाना है, कैसे क्या कार्यक्रम होना है। अब स्वयं शंकराचार्य जी थोड़े सेटअप करेंगे, लेकिन पुरी के शंकराचार्य जी के परिकर भी पता नहीं क्या कौन सा अलग साधना सिद्धि करके नशा करके बैठे हैं कि इनका मोह ही भंग नहीं हो रहा है। शंकराचार्य जी के साथ रहने वाले परिकर वही चिराग तले अंधेरा की कहावत को सार्थक करने के लिए बैठे हैं, यही हमको लगता है। कितने फोन मतलब मेरे पास आए हैं शंकराचार्य जी के शिष्यों के, जो लोग स्पष्ट कहते हैं कि महाराज जी हमारा नाम बस सामने मत आने दीजिएगा, क्योंकि हमको आवाज़ से वो लोग जानते हैं, चेहरा से पहचानते हैं, बाद में हमको मठ में आने जाने में भी दिक्कत होने लगेगी, कॉल रिकॉर्डिंग सार्वजनिक मत कीजिएगा। तो हमने उनकी कॉल रिकॉर्डिंग सार्वजनिक नहीं की है, नहीं तो अगर कर दें, रिकॉर्डिंग तो रखे ही हैं, कर दें तो बहुत विप्लव हो जाएगा। अब ये चारों पीठ जब हो गए अलग अलग मतों वाले, तब कांची वाले उठकर खड़े हुए हैं अलग होशियारी दिखाते हुए कि नहीं बहुत बढ़िया हो रहा है, हम तो मुहूर्त निकलवा रहे हैं, हम तो वहां जाकर सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। अभी कांची ने मतलब क्या करना प्रारंभ किया है मैं बताऊं, सभी मान्य पीठों का, पुरी के प्रति उतना अधिक तो नहीं, लेकिन बाकी तीन के प्रति, मतलब अब तो दो भाग हो गए ना शांकर परंपरा में। देखिए परंपरा कैसे विलुप्त हो रही है, विकृत हो रही है, इस पर ध्यान दीजिए, चिंतन कीजिए इस पर। चार प्रधान आमनाय पीठ और आगमादि के प्रमाणों से अगर कांची को भी मूलामनाय मान लें, हालांकि उसमें भी बहुत विरोधाभास है, लेकिन फिर भी मान लें, क्योंकि कुछ प्रमाण मिलते हैं कांची के विषय में, ऐसा नहीं कि सर्वथा निराधार है वहां का मठ, तो भी दो भाग हो गए। एक कांची का स्वतंत्र पक्ष है, सबके बाप हम, कांची का मानना है। दूसरा पक्ष यह कहता है कि श्रृंगेरी द्वारिका जोशी मठ, ज्योतिर्मठ एक पक्ष में, मतलब उधर पूरा आप देखिए दक्षिणी भाग से लेके पश्चिमी से लेके उत्तर तक पूरा एक कॉरिडोर पकड़िए उधर, और उधर पुरी के शंकराचार्य जी पूर्वी भाग के पक्षधर अलग। तो एक पक्ष पुरी शंकराचार्य जी का स्वतंत्र, एक पक्ष कांची का स्वतंत्र, और एक पक्ष जो है इधर तीन पीठों का स्वतंत्र। अब बीच में काशी सुमेरु वाले जो हैं, इनका कोई पक्ष नहीं है, इनका पक्ष है नेता, जो नेता कह दें वही इनका पक्ष है। अब दुर्भाग्य ये होता है कि जब पुरी के शंकराचार्य जी चार पीठ और चार आचार्य की बात करते हैं, तब भी वदतो व्याघात करते हुए काशी में जाकर पंचम शंकराचार्य का या षष्ठ मान लीजिए या जो मान लीजिए, अब संख्या की क्या बात करनी, लेकिन अभिषेक तो कर देते हैं शंकराचार्य का। लेकिन इन्हीं का बैठाया शंकराचार्य समय पर इनका साथ नहीं देता है, तो इसको क्या कहिएगा? आप अशास्त्रीय विधि से प्रतिष्ठा कर दीजिएगा तो उसमें शंकरत्व प्रतिष्ठित नहीं हो जाएगा ना भाई। शंकराचार्य कह दीजिएगा तो हो जाएगा शंकराचार्य। हम कुत्ता को जो है सो लाल पीला करके बाघ बना दें, तो व्याघ्र का जो शार्दुलत्व है उसमें प्रतिष्ठित नहीं हो जाएगा ना बंधु। तो कांची वाले क्या करने लगे हैं, अभी सभी पीठों का एक तोड़ निकाल रहे हैं, और इसमें एक बहुत बड़ा कैच है, जिसको आज की भाषा में आप लोग कैच कहते हैं। वो क्या है? श्रृंगेरी भी दक्षिण भारत में अवस्थित है और कांची भी दक्षिण भारत में अवस्थित है। कांची तो खैर सुदूर दक्षिण हो गया, और श्रृंगेरी उतना पर्याप्त दक्षिण नहीं पहुंच पाया है अभी। लेकिन श्रृंगेरी की पीठ को तोड़ने के लिए कि दक्षिण भारत में दोनों का प्रभाव बंट जाएगा, तो हमारा भी कुछ ये है, विघटन है, उधर भी है। कुंडली खड़ा किए हैं ये लोग, कुंडली श्रृंगेरी के नाम से, यही दक्षिणामना है। और कुंडली खड़ा करके उसमें बैठाया कि इसको आरएसएस का एक प्रचारक था, उसको कोई देश पांडे करके थे, उसको शंकराचार्य बना रखा है इन लोगों ने, और कांची ने मान्यता दे रखी है। तो तत्काल विरोध हुआ कि नहीं हुआ? लोग हमको गाली देने आते हैं कि तुम हिंदू एकता तोड़ रहे हो। मैं बता रहा हूं, एकता तो हम नहीं तोड़ रहे, एकता टूटी हुई, एकता है ही नहीं हिंदुओं में। मैं बता रहा हूं कैसे कुंडली को श्रृंगेरी के सापेक्ष खड़ा कर रहे हैं। अब श्रृंगेरी ने किसका अभिषेक किया था? स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का, स्वामी सदानंद सरस्वती का। श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने अभिषेक किया। अब द्वारिका और जो तिरुमठ को तोड़ने के लिए क्या किया है? अभी प्रज्ञानानंद एक नया क्लाइंट खड़ा हुआ है मार्केट में। प्रज्ञानानंद ने स्वयं को शंकराचार्य घोषित कर दिया, और 10-5 मूर्ख तो जय जयकार करने के लिए होते ही हैं। कांची वाले वहां जाके आशीर्वाद दे रहे हैं। अगला फोटो डाल रहा है कि द्वारिका और जो मठ के शंकराचार्य के साथ कांची के शंकराचार्य। शर्म नहीं आई थी विजयेंद्र सरस्वती को? थोड़ी सी लज्जा, अगर अपने पूर्वाचार्यों का थोड़ा सा सम्मान मन में बचा होता। प्रज्ञानानंद आपकी दृष्टि में शंकराचार्य, दो पीठों का? अरे भैया चलो ठीक है,
आप दुर्जन तोष से मान लीजिए कि आप प्रज्ञानानंद को ही समर्थन देते हैं द्वारिका के शंकराचार्य के रूप में। हो सकता है कदाचित आपको ऐसा अपने दिव्य विवेक से लगता होगा कि यही परम योग्य व्यक्ति है, और उसी व्यक्ति को आप जोशी मठ के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में भी मान्यता देते होंगे। ये भी दुर्जन तोष से हमने कदाचित मान लिया, तब भी थोड़ी अगर लज्जा बची रहती। अभी ढंग से 6 महीने नहीं हुए हैं, वासुदेवानंद से आप मिलकर आ रहे हैं। वासुदेवानंद सरस्वती जो स्वयं को ज्योतिष पीठ के ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य के रूप में प्रस्तुत करते रहते हैं, तो 6 महीना पहले आपके लिए तो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में वासुदेवानंद का मान्य शंकराचार्य के रूप में परिचय था। 6 महीना बदलते बदलते प्रज्ञानानंद स्वयं को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बता रहा है, वहां भी आपको जाना है शंकराचार्य की हैसियत से। तो मतलब क्या बुद्धि है कुछ बची हुई कि कैसे काम करता है आप लोग का मस्तिष्क? मेरा तो ऐसे काम नहीं करता है। मतलब क्या, मतलब शंकराचार्य के रूप में अभिषिक्त हो जाने के बाद कुछ अलग यूटोपियन चिंतन बनता है क्या आप लोगों का? 6 महीना पहले आप, चलिए अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को आप नहीं मान रहे हैं क्योंकि आपकी श्रृंगेरी से बनती नहीं है। श्रृंगेरी वाले उधर मान्यता देते हैं, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं श्रृंगेरी को हम नहीं मानेंगे, श्रृंगेरी उसको मानती थी हम नहीं मानेंगे। तो आप कम से कम वासुदेवानंद को ही मान लेते, कह देते कि हाँ विदेश गमन करने के बाद भी और विविध प्रकार के गर्भित रोगों के बाद भी और सरकारी पेंशन लेने के बाद भी ये व्यक्ति शंकराचार्य हो सकता है। हो सकता है कदाचित आपके मन में हो, अगर ऐसी बात हो तो कम से कम उसको तो मानो भाई। 6 महीना जाते जाते वही जोशी मठ के शंकराचार्य के रूप में, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में प्रज्ञानानंद को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तो अधोक्षजानंद को भी जाके दे ही दीजिए। अपनी एक परंपरा ही अलग बना लीजिए पाखंडियों की। यहाँ विदेशगामी भी शंकराचार्य हो जाएगा, हुर्रियत आतंकवादी वाला भी शंकराचार्य हो जाएगा, नेताओं के आगे लौटने वाला भी शंकराचार्य हो जाएगा। बेचारा गोविंदानंद उछल रहा है, उसको भी कहीं का बना दीजिए शंकराचार्य। वो भी कलेजम ठंडक पड़ेगी, गोविंदा गोविंदा करेंगे बैठ के गोविंदानंद सरस्वती भी। तो ये चल क्या रहा है इन लोगों के मन में? ऊपर से कापुरुषता देखिए, कापौरुष देखिए इनका। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ इनके मंच पर जाकर इनके सामने वर्णाश्रम व्यवस्था को 10 बार खंडित किया है। शास्त्रीय सिद्धांत से जो वर्ण व्यवस्था प्रतिष्ठित है उसको 10 बार नकारा है। अब या तो इनको धर्म नहीं पता है या तो हिंदी नहीं जानते हैं। अब अगर हिंदी नहीं जानते हैं ऐसा कह देंगे तो बड़ी विडंबना है, क्योंकि जानते तो हैं, हिंदी का इनको बोध है। कम से कम जिस प्रकार के तत्सम शब्दावली का वो प्रयोग कर रहा था उतना तो बोध है ही, क्योंकि संस्कृत जो जानने का वो तत्सम भाषा में हिंदी भी समझ लेगा। और इतने वर्षों से कोई 10-5 साल के बच्चे तो हैं नहीं, वो वृद्ध व्यक्ति हैं, देशाटन तीर्थाटन इत्यादि में निरंतर संलिप्त रहते हैं। काशी में आकर चातुर्मास इत्यादि किए हैं, तो हिंदी तो जानते हैं। तो वहां पर क्यों विरोध करने का साहस नहीं हुआ? तो स्वीकार कर लो कि हम गुलाम बन गए हैं। तो ऐसे पीठों की परंपरा विकृत हो रही है, ऐसे मठ की परंपरा विकृत होती है। उसके बाद हिंदू एकता कौन तोड़ रहे हैं हम, बताओ? अभी जैसे रामपाल करता है ना, कहीं से एक चौपाई जोड़ लेगा, एक दोहा जोड़ लेगा और वहां से सीधे कबीरदास को परमात्मा सिद्ध कर देगा। अभी एक नया नाटक शुरू हुआ है कि रामानंदाचार्य जी के पास जब कबीरदास गए तो रामानंदाचार्य जी ने उनको प्रणाम किया, कहा कि आप तो साक्षात पूर्ण परब्रह्म परमात्मा कबीर हैं, हम आपको क्या दीक्षा दें, क्या आपको मंत्र दें, लेकिन आप हमारे पास आए हैं, हमको इस सम्मान दिया गुरु बनने का, तो हम आपको ऐसे दीक्षा देंगे। रामपालिए कहते हैं। तो रामानंद संप्रदाय वाला कोई तथाकथित संप्रदायविद और धर्म रक्षक काहे जाकर उधर बहस नहीं करता है? वाले तो रामपाल को इन लोग को तोड़ना चाहिए ना, कि तुम स्वयं को परमात्मा बताते हो, कबीरदास को परमात्मा बताते हो। कबीरदास जी तो ऐसे थे, हमारे गुरु के चेले थे, हमारे गुरु भाई हुए, मतलब जो भी हुए उनकी ये मान्यता है, परंपरा। वहां जाके लड़ो, लेकिन लड़ेंगे नहीं वहां। ये लोग क्या शुरू किए हैं? ये लोग भी एक नई चौपाई, दोहा, सोठा निकाल के मान्य शास्त्रों का खंडन करने चले हैं। रामानंदाचार्य जी के संप्रदाय में घुसपैठ करके ये सब अभी सोरठा, दोहा, चौपाई सब निकालेंगे और कुछ भी सिद्ध कर देंगे। अभी एक नया प्रपंच हुआ है कि रामानंदाचार्य जी ने कलयुग को दीक्षा दे दी और कहा कि जो रामानंदी महात्मा होगा उसको कलयुग व्याप्त नहीं करेगा। अब इसके लिए एक चौपाई, दोहा ये लोग ले आएंगे और इन लोगों को ये भ्रम व्याप्त हो गया है कि हमने रामानंदी छाप ले लिया, तिलक ले लिया, कंठी ले ली, तो अब कलयुग हम पर प्रभाव नहीं डालेगा। बताइए, ये इन लोग की मान्यता है। आंख के सामने इन लोगों को दिख रहा है कि मठों में समलिंगिकता चल रही है, आंख के सामने दिख रहा है कि अभक्ष भक्षण हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, और वो भी रामानंदी महात्मा का वेश बनाकर ही हो रहा है। तब भी इन धूर्तों को लगता है कि हम पर कलयुग व्याप्त नहीं है। यही तो कलयुग चाहता है कि तुम इस भ्रम में रहो कि हमने अमुक संप्रदाय में दीक्षा ले ली तो हम पर कलयुग का असर नहीं पड़ता।
उधर कृपालु का चेला भी कहता है कि हम तो कृपालु जी की शरण में, कलयुग हमारा क्या बिगाड़ेगा। प्रेमानंद के चेले अलग कहते हैं कि हम तो प्रेमानंद जी किससे नाम ले लिया हमने, कलयुग हमारा क्या बिगाड़ेगा। अच्छा, मजे की बात क्या है, तुलसीदास जी स्वयं कलयुग से पीड़ित होकर हनुमान बाहु की रचना कर रहे हैं। मतलब तुलसीदास से बड़ा संत, बड़े भक्त, बड़े ज्ञानी ये लोग हो गए कल के 2-4 कौड़ी के कथित मंडलेश्वर और महंत और संत, ये सब हो गए। इनको कलयुग व्याप्त नहीं हो रहा है, बस तुलसीदास जी को पीड़ा दे रहा था। भगवान रामानंदाचार्य जी का जो अनुशासन है, उनका जो वर्णित श्री वैष्णवताज भास्कर आदि ग्रंथों में जो अनुशासन है, जो एक वैष्णव की मर्यादा होनी चाहिए, वो अपनाओगे, उस निष्ठा से चलोगे तो कलिमल से बचे रहोगे, ये स्वीकार्य है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है हमें। लेकिन हमने अमुक दीक्षा ले ली, कंठी पहन ली, तिलक छाप लिया भर कपार, तो कलयुग से हम प्रभावित नहीं होंगे, चाहे हम कुछ खा लें, कुछ पी लें, कुछ कर लें, तो ये मूर्खता है। और उसके बाद हमारे गुरु जी का कहीं वर्णन हो तो पूरा ग्रंथ प्रामाणिक हो गया, और अगर अन्य का वर्णन मिल जाए तो प्रक्षिप्त है, मिलावटी है, और उसको नहीं मानते। ये वाली दुर्बुद्धि एक दूसरी इन लोगों में आई है। और क्या, गुरुचरण दास का हमने एक और देखा फोटो, स्टेटस वो फेसबुक में शेयर किए थे, जिसमें कोई बहुत पुराना फोटो है, जिसमें कुछ 10-5 मुसलमान बैठे हैं और 2-4 किताबें रखी हैं, इसमें एक पर अथर्ववेद लिखा है या कुछ ऐसे लिखा है, और कहते हैं देखो ये जिहादी मिलावट कर रहे हैं, यही तो प्रक्षिप्तवाद है। तो जरा बताओ ना कि उस जिहादी ने कौन से वेद मंत्र की कौन सी मिलावट कर दी, और वो वेद मंत्र प्रक्षिप्त है तो उसको हटवाओ, बताओ कि ये वाला इस जिहादी ने मिलाया था और ये इसमें नहीं मिलता, ऐसे कुछ बताओ। वो कुछ बताना नहीं है, वो नहीं बताना है, बस एक फोटो के आश्रय पर सारे ग्रंथों को ही मिलावटी कह दो। जैसे बहुत से भाजपाई क्या करते हैं, स्वरूपानंद सरस्वती जी को जो ब्रह्मलीन शंकराचार्य हुए, वो जो पादरी जो आया था ना, जिसने तत्काल हाथ रखा माथा पर और उधर से फोटो खींच लिया और उसी पर पूरी बदनामी होने लगी इनकी, उसको बहुत बार बोलते हैं। लेकिन मोदी स्वयं सार्वजनिक रूप से कह रहा है कि ईसाइयों का यह देश कर्जदार है, ईसाइयों का बहुत एहसान है हमारे देश पर, और ईसाइयों की बैठक में जाता है तब इसको नहीं दिखता इन लोगों को। जबकि धर्मांतरण के विरुद्ध कितने कार्य किए स्वरूपानंद सरस्वती जी ने, ये हमने जा कर देखा है उन सुदूर क्षेत्रों में। ये सुनी सुनाई बात नहीं, जाकर देखा है, अनुभव किया है कि धर्मांतरण को रोकने के लिए उन्होंने कितना धन दिया और कितना संघर्ष किया और कितने लोगों को तैयार किया, वो ध्यान नहीं जा रहा है। अभी राहुल ने एक बहुत बड़ी बकवास की, जो हिंदू शब्द को लेकर जो लोग बड़ी उछल कूद मचा रहे हैं। यद्यपि एक दृष्टिकोण से देखा जाए, भाजपा स्वयं को हिंदू के रूप में प्रस्तुत करती है और आरएसएस स्वयं को हिंदू के रूप में प्रस्तुत करती है, और ये लोग स्वयं को हिंदू के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन हिंदुत्व के विरोध में ही इन लोगों का सारा कार्य है। जो कार्य राहुल खुलेआम कर रहा है वही कार्य मोदी पीठ पीछे कर रहा है। श्री राम भगवान के अस्तित्व को कांग्रेस ने मानने से मना कर दिया, श्री रामचंद्र जी के अस्तित्व को कांग्रेस ने मानने से मना कर दिया। भाजपा ने अस्तित्व मानने से मना नहीं किया, भगवान मानने से मना किया, परब्रह्म मानने से मना किया। महापुरुष थे, इमाम हिंद बता दिया गया, यहां तक कि भगवान को इमाम बता दिया गया। ठीक है, जैसे भगवान को अगर भगवान नहीं माना जाए तो उनके प्रति जो भगवत मर्यादा है उसका भी खंडन हो जाता है। अभी लोग नया राग अलाप रहे हैं कि मंदिर तो बन ही रहा है तो पानी चुएगा ही, मंदिर तो बन ही रहा है, निर्माणाधीन में ये सब होता ही है। तो जब पता है कि निर्माणाधीन है तो प्रतिष्ठा हड़बड़ा के क्यों करने गए, ये सब भी चिंतन करना चाहिए। अभी जो बातें हुई, जो मोदी कह रहा था कि संयोग नहीं प्रयोग है, तो हमें क्या बताता है कि संयोग है कि प्रयोग है? तुझे तो पता है ना कि संयोग नहीं प्रयोग है, तो तुमने क्या किया आज तक? राहुल गांधी का बयान दंडनीय है, उसको उठा जेल में डालो, डाला तुमने, बयानबाजी करते चल रहे हैं। हम जाएं अगर राहुल गांधी को पकड़ने तो तुम्हारी प्रशासन की पुलिस जो उसको सिक्योरिटी दे रही है वो हमें उठा जेल में डाल देगी। यहां भाषण दे रहे हैं ये सब होशियार चंद की संयोग नहीं प्रयोग है। काशी के मंदिर तुम्हारे नाम पर तोड़े गए थे ना, तुम्हारे बनाए काम से तोड़े गए थे ना। जिस दिन हर हर महादेव के स्थान पर हर हर मोदी के नारे लगे, क्या वो प्रयोग नहीं था, संयोग था? क्या प्रयोग था वो? ये हिंदू आखिर अपने भगवान को कितनी जल्दी भूलकर एक नेता को सीधे भगवान का दर्जा दे सकता है। और ये घमंड नरेंद्र मोदी के मुख से निकलवाता है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे सीधे भेजा है। ये घमंड, ये किस नेता ने आज तक कहा था? किसी ने नहीं कहा था कि हमको सीधे भगवान ने भेजा है। तो अपने आप को भगवान के द्वारा प्रेषित बताना, दिव्य बताना और
मतलब जैविक जन्म हमारा नहीं हुआ ऐसे उद्घोषणा कर देना और अंततः देवालयों को तोड़वाकर और महादेव के स्थान पर मोदी का जय घोष करवा देना, ये प्रयोग नहीं है तो क्या है। अब इसके ऐसे ही मंत्री, कल संबित पात्रा का ट्वीट मुझे किसी ने भेजा जिसमें कह रहा था कि मैं हिंदू हूं और मैं हिंसक नहीं हूं। एक तरफ आरएसएस कहेगी कि धर्म हिंसा तथैव च, एक फर्जी श्लोक बनाया है इन्होंने, अहिंसा परमो धर्म धर्म हिंसा तथैव च, और कहते हैं कि महात्मा गांधी ने आधा हमें पढ़ाया और आधा नहीं पढ़ाया। तो तुम महात्मा गांधी के पास क्यों गए थे भाई धर्मशास्त्र की शिक्षा लेने के लिए? तुम धर्मशास्त्रों की शिक्षा तो धर्मगुरुओं से लोगे ना। गांधी कौन सा धर्मगुरु था? गांधी तो ऐसा व्यक्ति था जो ब्रह्मचर्य के परीक्षण के नाम पर अपनी इंद्रिय वासना मिटाता था। दो लड़कियां देखते थे, लंगड़ा हो जाता था, उसको सहारा चाहिए होता था, और अंग्रेजों के सामने उसको सहारा नहीं चाहिए होता था तो सीना तान के चलता था। तो गांधी से तुम अगर धर्म सीखने जाओगे तो क्या सीखोगे? यही कि नंगे होकर पोतियों के साथ लेट जाओ, उसके लिए तो यही धर्म था ना। तो अच्छा, गांधी को आरएसएस वाले गाली देंगे, हमें सिखाएंगे आरएसएस में कि हमें मतलब मुझे नहीं, मतलब समाज को सिखाएंगे कि ये इसने गलत किया, इसने ऐसा किया। उसी गांधी का यशोगान करते चलता है तुम्हारा नेता। ये देश गांधी का देश है, ये देश सत्याग्रहियों का देश है, ये देश अहिंसा का देश है। अब इधर आरएसएस वाले सिखाएंगे हिंदुओं को कि धर्म हिंसा तथैव च। ये महाभारत कहता है, महाभारत में कहां लिखा है पता नहीं, लेकिन कहना है कि धर्म हिंसा तथैव च। तो फिर सफाई क्यों दे रहे हो कि मैं हिंसक नहीं हूं? कहो कि मैं हिंसक हूं। आतताय न मायांतम हन्या देवा विचार, इनका सिद्धांत बताओ। गृहणीयातंगी पुरुषो शस्त्रम धर्म अपेक्षा का सिद्धांत बताओ। ये दिनोगान हंसी वाली श्रुति का बताओ। तो वो तो बताओगे नहीं, तो सफाई देने पहुंच गए। अगर इतना ही आपत्तिजनक तुमको राहुल का लग रहा है वक्तव्य, तो उठाकर डालो ना जेल में, कारागार में डालो उसको। लेकिन वो तो तुम कर नहीं रहे, बयानबाजी कर रहे हैं कि संयोग नहीं है प्रयोग है, संयोग नहीं है प्रयोग है। वो हम जान रहे हैं कि वो धर्म का विरोधी है, जान रहे हैं कि वो देश को तोड़ने के लिए आया है, इसीलिए जनता ने तुमको सरकार का नेतृत्व करने का गौरव प्रदान किया, जिसको तुम एक सत्ता का अपना दिखा रहे हो कि हम भारत के प्रधानमंत्री हैं। इसीलिए ना, तुम्हारे गुण के कारण नहीं ना वोट मिला था 2014 में भाई। कांग्रेस की कुनीतियों से त्रस्त आकर जनता को एक विकल्प चाहिए था, इसलिए तुम में वो आशा की किरण दिखी, इसलिए तुमको बनाया। तो लगना भी चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? तुम कह रहे हो कि संयोग नहीं प्रयोग है, उधर आदित्यनाथ बयान जारी करते फिर रहा है कि इतने % आबादी है इनकी मुसलमानों की और हमने इतना % इनको सुविधाएं दी। लक्षण तो तुम खराब किए हुए हो अपना, प्रोत्साहित तो तुम कर रहे हो उन लोगों को। 10 वर्षों तक तुम्हारी सरकार रही। तुम एक बार बताओ कि जो लोग संयोग नहीं प्रयोग कर रहे हैं उनमें कितने घरों में तुमने छापा मरवाए, कितनी मस्जिदों में छापा मरवाए, कितनी मिशनरियों को तुमने बंद किया। तुम तो उनके नेताओं के साथ उठते बैठते रहे। और ये लोग कूटनीति सिखाने आते हैं कि मुसलमानों के अंदर अपने लोग छोड़ेंगे, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाकर उनको अपनी ओर आकर्षित करेंगे, वोट तब भी तुमको नहीं मिल रहा है। तो कुल मिला के कांग्रेस के राज्य में हिंदुओं को खड़े खड़े काटा जाता है, भाजपा के राज्य में मुसलमानों को इतना संसाधन संपन्न कर दिया जाता है कि जब वो ज़्यादा तगड़े हो जाए तो और विशेष करके काटें। तो कुल मिला के बात ऐसी है, संयोग और प्रयोग दोनों पार्टियां एक ही हैं, कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही है। हिंदुओं को नपुंसक बनाने का, हिंदुओं को अपने मूल धर्म से भ्रष्ट करने का ही माध्यम पूरा लोकतंत्र है। लोकतंत्र की जो पूरी प्रणाली है वही भ्रष्ट है। चाहे इसमें कोई भी झंडा हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी विधायक हो, कोई भी इसमें नीति कथित कुनीति निर्धारक हो। अभी जो भगवान महादेव के विषय में बोला गया कि वो हिंसक नहीं है, भगवान महादेव ने अपने ससुर का माथा काट दिया था, नाम था दक्ष प्रजापति, सुने होंगे। अपने पिता का, ऐसे तो भगवान अनादि हैं लेकिन लोक दृष्टि में ब्रह्मदेव के क्रोधाग्नि से उन्होंने प्राकट्य धारण किया है, तो ब्रह्मा जी का माथा काट दिया, भगवान गणपति का माथा काट दिया, सूर्यदेव के ऊपर भी त्रिशूल चला दिया था। भगवान कृष्ण से युद्ध हुआ ही है, भगवान नारायण से युद्ध हुआ ही है, तारकासुर, अंधकासुर, त्रिपुरासुर इत्यादि से युद्ध हुआ ही है, महिषासुर इत्यादि से भी हुआ ही है। तो भगवान शिव को हिंसक बता रहे हैं। देखो, देवता हिंसा और अहिंसा इत्यादि विषयों में नहीं होते हैं, अपने कर्तव्य का, अपने विभाग का समयोचित पालन करते हैं, मात्र इतनी बात है। अन्यथा भगवान शिव के समान उग्र भी कोई नहीं और भगवान शिव के समान करुणा वरुणालय भी कोई नहीं। भगवान शिव चाह लें तो इतनी करुणा बरसा दें, इतनी करुणा बरसा दें कि कल्पना से अतीत है, और उग्र हो जाएं तो फिर पूरा संसार संहार कर दें। ये भी कोई
पूछने की बात नहीं है। लेकिन उसके लिए पहले तुमको शिव तत्व में निष्ठा रखनी पड़ेगी ना। राहुल को क्या शिव तत्व पर निष्ठा है? भगवान शिव को क्या वो परब्रह्म के रूप में मानता है? खाली त्रिपुण लगाने से और माला पहन लेने से और कह देने से कि हम दत्तात्रेय गोत्री हैं, ये बन जाएगा? और ऐसे पाखंडी के विरुद्ध सरकार ने क्या किया आज तक? क्या कर ली सरकार? कुछ नहीं, क्योंकि जानती है सरकार ये हमारा विरोधी नहीं है, ये हमारा शुभचिंतक है, हमारे ही दल का है, अपितु झंडा केवल अलग है इसका। बड़े मालिक का आदेश है, एक भाजपा बना लो, एक कांग्रेस बना लो, एक तृणमूल बना लो, एक आम आदमी पार्टी बना लो और जनता को इसे मुलझा कर रखो और धीरे धीरे पीढ़ी को ऐसे विकृत कर दो, ऐसे विकृत कर दो कि अपने मूल कुल देवता के धर्म से, अपने मूल पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि से वो वंचित हो जाए। उसका जो सनातनी जो संस्कार है, उसका जो तेज है वो समाप्त हो जाए और बाद में उसको फिर विधर्म की ओर जोड़ के समाप्त कर दो। यही सब है। किसने कहा था गौरक्षक गुंडे होते हैं? प्रज्ञा ठाकुर को कौन कह रहा था कि हम कभी माफ नहीं करेंगे? और आज कह रहे हैं कि संयोग नहीं प्रयोग है। गौरक्षकों को गुंडा तुम कह रहे हो, हिंदुओं को हिंसक वो कह रहा है। अपने समय अपने सरकार में मंदिर से वो भी टैक्स लेता है, मंदिर पर वो भी अत्याचार करता है, तुम भी करते हो। अंतर ये है कि उसका मृक्षत्व स्पष्ट है, तुमको लोग हिंदू मान बैठे हैं, इतना ही अंतर है। बाकी अगर देखें सरकारी योजनाओं की आंकड़ा निकालकर, तो मुसलमानों के लिए जितना काम भाजपा ने किया है उतना कांग्रेस ने भी नहीं किया। और इस बात को ऑथराइज रूप से, आधिकारिक रूप से तुम्हारे ही नेता अलग अलग चैनलों पर कहते रहते हैं, ताकि ये दिखा सके कि हम मुसलमानों के विरोधी नहीं है, शुभचिंतक है। और करते भी हैं। लेकिन इस बात को हम कह दें तो लोगों को लगता है हम हिंदू एकता तोड़ रहे हैं। हिंदुओं को एकता चाहिए क्यों और किस कीमत पर चाहिए और एक होकर करेंगे क्या? यहाँ पर तो हिंदुओं की वो हालत है कि भाई भाई में नहीं बन रहा। अलग अलग कानून लाकर तुमने पति पत्नी को तोड़ रखा है, बाप बेटे में लड़ाई चल रही है, बहन अपने ससुराल से आ रही है मायके अपने भाई से जमीन का मुकदमा लड़ने के लिए, पति पत्नी में नहीं बन रहा है, ननद भौजाई में नहीं बन रहा है, अलग अलग कानूनों के कारण। और ये निर्लज्ज जो स्वयं को न्यायाधीश कहते हैं, स्वयं को जज साहब और योन ऑनर कहते हैं, पहला जूता इनके माथे पर पड़ना चाहिए। अभी सुनने में आया है कि उड़ीसा का कोई हाईकोर्ट का था कथित न्यायाधीश, उसने कहा कि ये अमुक बलात्कारी, तो जो छोटी बच्ची से जिसने बलात्कार किया था, जिसको मृत्युदंड मिल जाना चाहिए, उसको कहता है ये तो नमाज पढ़ता है तो खुदा का बंदा हो गया, अब इसको छोड़ दिया जाए। अच्छा, नमाज पढ़ता है, जरा नमाज में क्या कहा जाता है और जिस पुस्तक से, जिस किताब से नमाज को लिया गया, उस किताब का क्या सिद्धांत, इसको थोड़ा सार्वजनिक करो ना। उसके लिए वो बच्ची काफिर की बच्ची थी, उसके लिए वो सवाब का काम था। रे मूर्ख, तू जज कैसे बन गया जिसको इतनी अक्ल नहीं है? उसके लिए वो काफिर की लड़की थी, उसके लिए उसका बलात्कार करना तो उस मुसलमान के लिए मतलब बहुत बड़े पुण्य का, मतलब पुण्य तो शब्द नहीं है उनके यहाँ, बहुत अच्छा काम था, सवाब का काम था, जन्नत मिलेगा उसको। और वो नमाज पढ़ के फिर यही चिंतन कर रहा है और यही प्रेरणा मिल रही है उसको कोट करो ना तुम, अगर इतने ही बड़े न्यायचंद बने हुए हो तो किसके पास तुम जाओगे? कल को कोई मुसलमान तुम्हारी बेटी का बलात्कार भी कर देगा ना, और वो उस बात के लिए अल्लाह का बार बार धन्यवाद करेगा, तो जज कहेगा ये अल्लाह का बंदा हो गया, खुदा का बंदा हो गया, इसको छोड़ दिया जाए। ये औकात है तुम्हारी हिंदुओं, तोड़ हम नहीं रहे हैं। सनातन धर्म कि वर्णाश्रम व्यवस्था को जो नहीं मानता है वो हिंदू हमारा नहीं है, वो हिंदू मर जाए कट जाए, वो हिंदू है ही नहीं, तो हम उस पर चिंता क्यों करें? अभी हाथरस में जो कांड हुआ, लोग बार बार कह रहे हैं तुम बोलो कुछ बोलो। क्या बोले हम? उन अंधों को दिख नहीं रहा था कि वो पाखंडी है कि भगवान है? जब बुद्धि पर इतनी ही मति मारी गई है तो हम क्यों तुम्हारे लिए चिंता करें? हम तो इसीलिए कष्ट पा रहे हैं कि वहां पर इतने ही लोग क्यों मरे, वहां तो 2-3 जीरो बढ़ाकर लोग मरे होते तो हमको कुछ अच्छा लगता। ऐसे पाखंडियों को भी और ऐसे पाखंडियों के अंधभक्तों को भी मर ही जाना चाहिए। हाँ, हमको बुरा केवल उनके लिए लगेगा जो छोटे बच्चे हैं, जिनको पता ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, माता पिता के उठाकर ले जाने पर वो चले गए हैं, उनके लिए हमें बुरा लगेगा। भगवान उनको अगले जन्म में अच्छे माता पिता दें ताकि वो अपने कुल धर्म, गोत्र धर्म, अपने वर्णाश्रम व्यवस्था पर निष्ठा रह के कुछ धर्माचरण करें। लेकिन ये धूर्त या ये कह दें तो इतने अविवेकी लोग, तो सामने दिख रहा है फुल पैंट शर्ट जूता कोट टाई लगा के बैठा है, और ये नालायक नेता अखिलेश और क्या क्या वहां गए हुए थे, इन लोगों ने उसको सर पे चढ़ा रखा है। वो भगवान नारायण और साकार हरि और क्या क्या बता रहा है स्वयं को। ये कांड से पहले तो हमने उसका नाम भी खैर नहीं सुना था, ऐसा भी कोई क्लाइंट मार्केट में घूम रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो स्वयं को इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहा है, उसको तुम कह रहे हो कि भगवान है, उसको भगवान मान के गए हो, और उसका प्रयोग करके वो हिंदू है ही नहीं, उसको हिंदू बताना ही क्यों? ना वो हिंदू है ना उसके अनुयायी हिंदू हैं।
और हिंदुओं की यही भीड़ जो प्रदीप मिश्रा और बागेश्वर धाम के पीछे भाग रही है ना, वही भीड़ जो निर्मल बाबा और अजमेर के पीछे भाग रही है, और जो शिरडी साईं जा रही है, और जो ऐसे ऐसे पाखंडियों के पीछे जा रही है, इस भीड़ का प्रत्येक व्यक्ति मर जाए, हमको कल को कोई कष्ट नहीं होगा। इनको एक पैसा धर्म का मानने मतलब पता है, न कोई निष्ठा है धर्म के प्रति। हाँ, कष्ट है इनके जीवन में, लेकिन उस कष्ट के मूल कारण से न अवगत हैं, और न कष्ट को दूर करने के प्रधान जो धर्माचरण का उपदेश करने वाले मान्य धर्माचार्य हैं, उनके प्रति इनकी कोई निष्ठा है। ये सब भेड़ चाल हैं, और भेड़ की गति वही होती है, सामने वाला गड्ढा में कूदेगा, ये भी कूदेंगे, इनको नहीं बचाया जा सकता है। कल को यही लोग धर्मांतरण भी करेंगे। अगर कोई कह देना ये होली वाटर वाले से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो वही लोग ये करेंगे। अलग अलग पार्टियों के नाम पर हिंदू बंट रहा है। पड़ोसी कांग्रेसी है, उसको ये कहेगा कि तुम नकली हिंदू हो, जो भाजपा का व्यक्ति है, और जो उधर से कांग्रेस का व्यक्ति है वो इसको गाली देगा, कहेगा कि तुम तो भाई अंधभक्त हो गए हो। यहाँ पर हिंदू एकता नहीं टूट रही है, अलग अलग पार्टियों में हिंदू बटा है, वो नहीं दिख रहा है इनको। इनको वर्णाश्रम पहले मिटाना है हिंदू एक करने के लिए, कि वर्णाश्रम को हटा दो तो हिंदू एक हो जाए, सबसे रोटी बेटी करने लगो तो हिंदू एक हो जाए। इनके कुलदेवता नष्ट हो चुके हैं, मतलब विलुप्त हो चुके हैं, पितरों का पतन हो ही चुका है, पतंति पितरों हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया है। इतने बड़े नालायक हैं कि ये लोग अब मुसलमानों की बेटियां अपने घर में लाने की वकालत कर रहे हैं। मतलब हम तो नाली में जाकर नहीं कूद पा रहे, तो भैया नाली को ही अपने घर में खोल के बहा दो। ये इन लोगों की बुद्धि हो गई है। और मना करने जाओ तो हमको हिंदू एकता की कहते हैं कि नहीं, मुसलमान की बेटी ला सकते हैं, कल मुसलमान की बेटी लाओ, लक्ष्य बन जाओ खुद भी, पितर कुल देवता चले गए, 2 पीढ़ी बाद आसानी से धर्मांतरण तुम्हारा, वंश ही रक्त ही तुम्हारा पवित्र हो गया। हमें उस हिंदू से कोई मतलब नहीं, उसको हम हिंदू मानते ही नहीं जो सनातन धर्म के मान्य शास्त्रों को नकारता हो, जो उन सनातनी शास्त्रों की मर्यादा को नकारता हो, उन सनातनी धर्मशास्त्रों की अवहेलना करने वालों को अपना आदर्श मानता हो। कोई मतलब नहीं। तुम मर रहे हो, जी रहे हो, कट रहे हो, हमको कोई मतलब नहीं। कोई व्यक्ति जो स्वयं को सनातनी वर्ण व्यवस्था का सदस्य मानते हुए उस पर अधिकाधिक सदाचारी बनने का प्रयास करता हो, वो शूद्र से लेकर चांडाल तक कुछ भी हो, वो हमारा अपना है, उसके लिए हम सोचेंगे, उसके लिए हमको चिंता है, उसके कल्याण के लिए हमको कर्तव्य का बोध है। बाकी के लिए हमको कोई मतलब नहीं है। मुझे प्रसन्नता होती है जब सैकड़ों लोग कमेंट में, मैसेज में, फ़ोन पर कहते हैं कि महाराज जी मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं पतित हो गया हूँ, मेरे उद्धार का मार्ग बताइए। मैं क्षत्रिय हूँ, हमारे घर में 2 पीढ़ी तक जनेऊ पहले था, अब नहीं, अब क्या करना चाहिए। मैं कायस्थ हूँ, मेरा क्या वर्ण है। ऐसे तो इस विषय पर बहुत कुछ भूमिहार, कायस्थ, ये सब पर जो वर्ण चिंतन है उस पर हम पहले थोड़ा बहुत कह चुके हैं। बाद में कभी समय मिलेगा तो लेख और वीडियो बनाएंगे। बहुत लोग ये कहते हैं कि मैं शूद्र हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। और राजनीतिक नहीं, जो शास्त्रीय विषय वो क्या करना चाहिए, मैं अमुक वनवासी जाति का हूँ, ऐसे हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। और मैं बताता हूँ और स्वीकार करते हैं। ऐसे लोगों के लिए ना हमको चिंता होगी भाई, ऐसे लोगों के लिए ना हम सामने आएंगे, ऐसे लोगों के कल्याण का हम ना भगवान से चिंतन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप इसको देखिए, ये व्यक्ति कुछ लग रहा है योग्य। बाकी सबको क्या मतलब, बाकी को हम हिंदू मानते ही नहीं है, इसीलिए वो उन हिंदुओं की ना एकता से हमको मतलब है, ना विभिन्नता से हमको मतलब है। घर में इनकी बनती नहीं, कुल देवता पितर इनके भूखे प्यासे ऐसे ही पतन में पड़े हुए हैं। नेताओं की चापलूसी से इनको फुर्सत है नहीं। मान्य धर्माचार्यों का विरोध लोग पहले करेंगे। अभी बताइए, अभी गो रक्षा के लिए जो आंदोलन कर दिया जाए या जो चल रहे हैं, ये हिंदू नहीं जाएंगे। रोहित शर्मा ने कह दिया कि मुंबई में विजय विक्ट्री परेड करेंगे, तो ये नालायक पहुंच गए। तुम उस देश में हिंदू एकता की बात करते हो जहां गौ माता की रक्षा करने के लिए 10 लोग नहीं समय पर मिलते हैं, और क्रिकेट के चक्कर में लाख व्यक्ति जमा हो जा रहा है, और तुमको लग रहा है कि हम हिंदू एकता तोड़ रहे हैं। हिंदुत्व तो तुम्हारे हृदय में ही जब नहीं है, तो हम बाहर से चमड़ी को कितना भी उपटन लगा दें, जब आत्मा ही निकल गई, मुर्दा हो गया शरीर, तो बाहर से कितना चंदन उपटन लगा दें, रहेगा वो मुर्दा ही। वो कभी कल्याणकारी नहीं बन पाएगा, मंगलकारी नहीं बन पाएगा। देवताओं के नाम पर अलग झगड़ा चल रहा है। उधर प्रदीप ने भगवती राधिका को कुछ कह दिया, गलत कहा, सबसे पहले विरोध हमने ही किया मुखर होकर। प्रेमानंद बाबा उधर से भड़के। अब ये हो गया, क्या कहते हैं इसको, वर्चस्व का संघर्ष, वर्चस्व की लड़ाई। मानो भगवती राधा के एकमात्र ठेकेदार यही लोग हैं। भगवती राधिका को बुरा लगा तो भगवती राधिका ने इनको कहा कि हाँ उसको बुलाकर क्षमा मंगवाओ, और क्षमा मांगने से प्रायश्चित भी हो गया। देवताओं के अपमान का क्या दंड है ये शास्त्र तय करते हैं कि तुम तय करते हो। तो देवताओं के अपमान का जो दंड होना चाहिए, क्या उसमें यह लिखा हुआ है कि अमुक मंदिर में आकर हमारे कहने पर दर्शन करके माथा टेकोगे तो ही क्षमा मिलेगी? क्या देवता ने ऐसा कोई आधिकारिक तुमको प्रतिनिधि बनाया? या धर्मशास्त्रीय संविधान को तुम मानते हो? क्योंकि धर्मशास्त्र के अपेक्षा तो तुम लोग ये कहते चलते हो कि भाव जगत की बातें हैं। तो ये वर्चस्व की लड़ाई है। ये देखो, हमने प्रदीप मिश्रा को झुकाकर नाक रगड़वा दी। वो भी अगला कोई ये भक्ति और मतलब ग्लानी से या पश्चाताप से नहीं आया, अलग मुस्कुरा रहा है वो।
उसके साथ धक्का मुक्की हो रही है, ये दिखाने के लिए हमने प्रदीप मिश्रा को धक्का दे दिया, देख रहा है हमारा सामर्थ्य, देख रहे हो हमारी शक्ति, ये दिखाने के लिए। लेकिन जब सेक्सी राधा गाना आया था तब इन लोगों में से किसी की बोलने की क्षमता नहीं थी। तब उस गाने के गायक और प्रोड्यूसर और नाचने वाले को और बजाने वाले को पकड़ के नहीं पीट सके ये लोग कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया। तब इन लोगों का मुख जो है सो नहीं खुल रहा था। प्रदीप तो खैर है ही दुष्ट, पाखंडी है ही, उसके साथ तो और दंडनीय व्यवहार होना चाहिए, चाहे लोक में हो चाहे परलोक में हो, और वो होगा ही। लेकिन ये जो वर्चस्व की लड़ाई है कि जब तक तुम हमारे विरुद्ध नहीं बोलो हम कुछ नहीं बोलेंगे तुम्हारे विरुद्ध। जबकि प्रदीप ने केवल भगवती राधिका को नहीं, इतने मान्य सनातनी परंपराओं को, धर्मशास्त्रों को, इतने व्रत त्योहारों को भला बुरा कहा है, तब इनका मुख नहीं खुल रहा था। वो भी एक टीआरपी का मुद्दा हो गया भगवती राधिका का, तो मुख खुला, उसमें भी हम बताएंगे तुमको कैसे क्षमा मांगना है, हम बताएंगे ऐसे करना है। ये वर्चस्व की लड़ाई है। लेकिन प्रेमानंद भगवती काली के ऊपर जो बयान दिए थे, कालिका भगवती को जो तिरस्कृत किया उन्होंने, उस पर कभी वो क्षमा मांगेंगे? ये मांग कब उठेगी कि काली भगवती पर जो भगवती महाकाली को उन्होंने तुच्छ बताया, हे बताया, उस पर अभी तो वो वीडियो भी यूट्यूब से डिलीट करवा दिया है प्रेमानंद के लोगों ने। और इतना ही नहीं, अंततः एक बयान भी जारी कर दिया कि हम तो सभी देवता को एक ही मानते हैं। तो वही मैंने आपको संकेत, आप समझेंगे इस बात को, पहले के वीडियो में भी हमने कहा था, ये व्यक्ति सामने कैसा माहौल चल रहा है उसको देख के बात करता है, अपना इसके पास कोई सिद्धांत नहीं है। सामने वाले का अगर मन कर रहा है कि मैं रजो धर्म में पूजा करूं, तो उसके मन के अनुकूल बात कह देगा ये व्यक्ति कि हाँ हाँ ऐसा ही करो, भक्ति में क्या ये सब देखना। और सामने वाले का अगर मन है कि नहीं हम तो धर्म के अनुसार चलेंगे, तो हाँ धर्मशास्त्रीय श्लोक बता दो, अपना कोई इसका नहीं है। सामने वाले का अगर मन कर रहा है कि भगवती राधिका का महात्म्य सुने, उधर ज़्यादा निष्ठा है, तो बाकी सब देवताओं को छोटा बता दो। और सामने वाले में अगर माहौल बदल रहा है कि नहीं नहीं बाकी देवताओं का तो तिरस्कार हो जाएगा, तो कह दो कि सब देवता एक ही हैं। अभी हाथरस वाले कांड के बाद सुनने में आया है कि रात वाली पद यात्रा भी बंद कर दी गई है, क्योंकि माहौल गड़बड़ हो जा रहा है। तो बिल्कुल ये व्यक्ति माहौल के अनुसार चलता है, माहौल जैसा जैसा कहे वैसा वैसा करेगा। अभी जैसे एक व्यक्ति ने पूछा था कि आपका सत्संग हम बाथरूम में सुन सकते हैं फ़ोन ले जाके, तो हाँ हाँ सुन सकते हो, बस ऊपर रख देना, छूना छाना मत ऐसे। अभी कल को कोई आ जाए कि नहीं बाथरूम में कैसे ऐसे वैसे, भगवान नाम कैसे बाथरूम में ऐसे करें, तो कह देंगे हाँ हाँ ठीक है मंदिर में करो सत्संग ऐसे। तो ये बिल्कुल सामने वाले का जैसा मन है वैसे ही बात करने में निपुण है ये व्यक्ति, और लोगों को लगता है संत है। उधर से अलग कह दिया कि नश्वर है शरीर, मिट्टी का है तो गटर में फेंक दो, क्या फर्क पड़ता है? अरे भैया जब मिट्टी का शरीर है, नश्वर है, इतना ही तुमको बोध है, तो डायलिसिस क्यों करवा रहे हो? क्या आवश्यकता डायलिसिस करवाने की? लेकिन भगवान ने जिसका विधिवत उद्धार कर दिया, ऐसे हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद जी को भी कहा भगवान ने कुरुत्तम प्रेत कार्याणि, कि भाई इसका विधिवत जो शास्त्रोक्त अंतिम संस्कार है वो तुम करो। उधर एक राजेश बेंजवाल अलग शाक्त साधक बने घूम रहे हैं, जो स्वयं को शाक्त भी बताते हैं और भगवती राधिका का अपमान भी करते हैं। लोग हमें भेज रहे हैं कि हालांकि उनसे हमारी बनती नहीं है, हमारी क्या उनकी हमसे नहीं बनती है, शास्त्रीय सिद्धांत को ही लेकर विरोधाभास हुआ। वहाँ पर कह रहे हैं कि राधा तो उपविद्या हैं और भगवती महाकाली जो है सो महाविद्या हैं, प्रधान विद्या हैं, परमेश्वरी हैं, तो इसीलिए स्वामिनी सेविका के घर में थोड़े झाड़ू लगाएगी, इसीलिए भगवती कालिका राधा जी के यहाँ झाड़ू भी नहीं लगा सकती क्योंकि वो मालकिन है और ये नौकरानी है। ऐसी दुर्बुद्धि वाली बात बेंजवाल बाबा ने कह दी और वहाँ कह दिया ये उपविद्या है। हालांकि राधिका तत्व को उपविद्या के रूप में भी शास्त्रों ने वर्णित किया है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो मूल शक्ति नहीं है, मूल प्रकृति नहीं है। मूल प्रकृति भगवती राधिका भी हैं। यहाँ तक कि आपको मैं बताऊं, मैं आज कुछ स्वाध्याय कर रहा था और ये सब बातें हम पहले भी कह चुके हैं। गणेश जननी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती सावित्री वै सृष्टि विधौ प्रकृति पंचधा स्मृता, ये सब सिद्धांत ब्रह्मवैवर्त पुराण में और ये सब सिद्धांत देवी भागवत में वर्णित हैं। लेकिन कई बार इन बातों ब्रह्मवैवर्त आदि को भी ये लोग प्रक्षिप्त और नकली बताने के लिए ये हो गए हैं। भगवती राधिका कह दिया उन्होंने कि अथर्व शीर्ष जिन देवताओं का प्राप्त होता है उन्हीं को हम केवल मूल में मानेंगे। तो क्या गणेश भगवान को मूल में मानते हैं ये लोग? गणेश भगवान की जब श्री विद्या में आराधना करते हैं तो मूल परब्रह्म मानकर तो ये करेंगे नहीं, ये तो अनुषांगिक पार्षद के रूप में करेंगे ना गणपति इत्यादि का पूजन। तो क्या कह दें वहाँ गणेश जी परब्रह्म नहीं है? ऐसा कहेंगे तो ये अब सिद्धांत होगा कि नहीं होगा? प्रकृति पुरुषार्थ परम श्रुति का निषेध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसीलिए न प्रेमानंद को राधा तत्व और दुर्गा तत्व का रहस्य पता है, न बेंजवाल बाबा को पता है। अपने अपने इष्ट को पकड़ कर बैठे हैं और बाकियों को हे बता रहे हैं। बस इतना ही इनका झगड़ा है कि उसने मेरे इष्ट को कह दिया, हम उसके इष्ट को कह देंगे। इतनी भर इनकी भक्ति है, इतनी भर इनका ज्ञान है। अब अथर्ववेदी राधोपनिषद में देखें, तस्याद्या प्रकृति राधिका नित्या, आद्या प्रकृति कहा है वेदों ने। भगवान कृष्ण को पुरुषोत्तम परब्रह्म सिद्ध करने के बाद तस्याद्या प्रकृति राधा नित्या निर्गुणा सर्वालंकार शोभिता प्रसन्ना शेष लावणी सुंदरी अस्मदादीनां जन्म तदधीनम अस्यांशाद दहवो विष्णुरुद्रादयो भवन्ति।
ये सब श्रुति सिद्धांत प्रतिपादित है। भगवती राधिका के परब्रह्म के रूप में इनका वर्णन आया है। और ऋग्वेदीय राधिकोपनिषद में तो आह्लादिनी शक्ति, परब्रह्म की जो प्रधान आह्लादिनी शक्ति हैं, मूल शक्ति हैं, उनके रूप में भगवती राधिका का वेद स्मरण कर रहे हैं। और आप भगवान परशुराम जी का शाक्तों के मध्य आचार्य कोटि में क्या स्थान है, त्रिपुरा रहस्य आदि में आप देख लें। भगवती त्रिपुरा की दूती बताया ना राधिका भगवती को, और त्रिपुरा रहस्य का विशेष मर्म किनको ज्ञात है? परशुराम जी को। वही और ब्रह्मांड पुराण भगवती के महात्मा में कितना उत्कृष्ट ग्रंथ है। तो त्रिपुरा रहस्य का मर्म जो जानते हैं, ऐसे परशुराम जी ब्रह्मांड पुराण के मध्य भाग में क्या कहते हैं भगवती राधिका की स्तुति में? या राधा जगदुद्भव स्थिति लयेश्वाराध्यते वा जनैः शब्दम बोधयति शवक्त्र विगलत प्रेमामृतास्वादनम राशेषी रसिकेश्वरी रमणधिर्निष्ठा निजानंदिनी नेत्री सा परिपातु माम अवनतम राधेति या कृत्यते। उत्पत्ति स्थिति प्रलय के समय जो शक्ति को राधा कहते हैं, तो मूल प्रकृति की यहाँ पर बात है। वहाँ भगवती राधिका का परब्रह्म के रूप में वर्णन किया गया है। अब ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में देखिए क्या कहते हैं। गोलोके द्विभुजस्यापि श्रीवंशी वदनस्य च किशोर गोपवेशस्य परिपूर्णतमस्य च तस्य भार्या स्वयं राधा महालक्ष्मी परात्परा। यहाँ भगवती राधिका और भगवती महालक्ष्मी में अभेद बताया है। ब्रह्म, ब्रह्म की शक्ति, महाविष्णु, महालक्ष्मी और भगवान कृष्ण, भगवती राधिका, ये पर्याय हैं उस महासत्ता की। ब्रह्मस्वरूपा परमा परमात्मान ईश्वरम। कैसी भगवती राधा हैं? तस्य भार्या स्वयं राधा महालक्ष्मी परात्परा ब्रह्मस्वरूपा परमा परमात्मान ईश्वरम भजते सततम शांतम सुरम्यम श्याम सुंदरम कोटिकंदर्प सौंदर्य निंदितम सुकलेवरम अमूल्य रत्नाभरणम सत्यम च नित्य विग्रहम पीतांबरधरम रम्यम दातारम सर्वसंपदाम। वही परमात्मा गोलोक में द्विभुज कृष्ण के रूप में और वैकुंठ में चतुर्भुज रूप में रहते हैं। कृष्णश्च श्रीकृष्णश्च द्विधा रूपो द्विभुजश्च चतुर्भुजः चतुर्भुजश्च वैकुंठे गोलोके द्विभुज स्वयं। यहाँ तो ये झगड़ा चल रहा है कि 2 हाथ वाले बड़े हैं कि 4 हाथ वाले बड़े हैं, और तुमको हिंदू एकता हम तोड़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ तो ये झगड़ा चल रहा है कि राधा भगवती बड़ी है या कृष्ण भगवान बड़े हैं। अब तो ये दुर्बुद्धि तक लोगों में आ गई है। देवताओं को अपने मन के अनुसार परिभाषित करके छोटा बड़ा दिखाकर एक दूसरे का माथा काट दो तुम लोग, और हमको गाली दो कि हिंदू एकता निग्रहाचार्य तोड़ रहे हैं। वाह! और इतना ही नहीं, ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में देखो, मूल प्रकृति और ईश्वरी के रूप में भगवती राधिका का वर्णन आया है। जो बेंजवाल कह रहे थे ना कि अब बेंजवाल के पास एक ही रास्ता बचा है कि ब्रह्मवैवर्त पुराण को कह दें कि नकली है, प्रक्षिप्त है। लास्ट में अंतिम में यही उपाय होता है कि हम ग्रंथ ही नहीं मानेंगे। क्या कर सकते हैं? उस थेथरे का क्या इलाज है? क्या चिकित्सा है इसको तर्क की? दंड के अतिरिक्त कृष्ण वामांश संभूता राधा रासेश्वरी पुरा तस्यांशांश कलया बभूवर देवयोषितः रा इत्यादान वचनोधा च निर्वाण वाचकः ततो वाप्नोति मुक्तिं च तेन राधा प्रकृतिता बभूव गोपी संघश्च राधाया लोमकूपतः श्रीकृष्ण लोमकूपेभ्यो बभूवुः सर्ववल्लभाः राधा वामांश भागेन महालक्ष्मीर्बभूवसा तस्याधिष्ठातृ देवी सा गृहलक्ष्मीर्बभूवसा चतुर्भुजस्य या पत्नी देवी वैकुंठवासिनी तदंशा राजलक्ष्मीश्च राजसंपत्प्रदायिनी तदंसा मर्त्यलक्ष्मीश्च गृहीणां च गृहे गृहे दीपाधिष्ठातृ देवी च सा चैव गृहदेवता स्वयं राधा कृष्णपत्नी कृष्णवक्षस्थल स्थिता प्राणाधिष्ठातृ देवी च तस्यैव परमात्मनः। यहाँ कृष्णपत्नी के रूप में भी भगवती राधिका का वर्णन कर रहे हैं। तो प्रदीप का जो मत है वो भी खंडित होता है। एक ही प्रमाण से, एक ही श्रृंखला में प्रदीप, प्रेमानंद और बेंजवाल तीनों के कुतर्कों का खंडन इसमें मिल जाएगा। आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम सर्वम मिथ्यैव पार्वती। इसीलिए क्या करो? भज सत्यम परम ब्रह्म राधेशम त्रिगुणात् परम परम प्रधानम परमं परमात्मानम ईश्वरम सर्वाद्यम सर्वपूज्यम च निरीहं प्रकृते परम स्वेच्छामयम नित्य रूपम भक्तानुग्रह विग्रहम तद्भिन्नानां च देवानां प्राकृतम रूपमेव च तस्य प्राणाधिका राधा बहु सौभाग्य संयुता। कस्य प्राणाधिका? ब्रह्मणः परब्रह्मणः सतु कृष्ण रूपेण अत्र निरूपितः। तो इसको ध्यान में दीजिएगा। तस्य प्राणाधिका राधा बहु सौभाग्य संयुता महाविष्णु प्रसूह साच मूल प्रकृति। यहाँ तो भगवती राधिका को भगवान महाविष्णु की माता के रूप में प्रतिष्ठित किया है शास्त्रकार ने, और मूल प्रकृति ईश्वरी के रूप में स्पष्ट शब्द ब्रह्म का प्रमाण हम दे रहे हैं। लेकिन नहीं मानने वाले का क्या कर सकते हैं? हाँ, ये जरूर है, अवश्य है, जहां पर आप भगवान की उस परम शक्ति को, परमात्मा की उस परम शक्ति को राधा नाम से लक्षित करते हैं, वहां अन्य दुर्गादि नामों के स्वरूप जो हैं उनके कोटि कोटि अंश कला इत्यादि में समाहित हो जाते हैं। और जहां उसी परमात्मा की प्रधान शक्ति को दुर्गा के नाम से आप अभिव्यक्त करते हैं, वहां राधा इत्यादि नामों से जिन स्वरूपों का वाचन होता है वो कोटि कोटि कला अंशों में भी समाहित हो जाते हैं। दोनों बातें शास्त्रीय हैं।
लेकिन ये नहीं कह सकते कि तुम तो नौकरानी हो जी, हमारे वाले इष्ट मालिक हैं, ऐसा कहना अशोभनीय है। दोनों बातें शास्त्र में कैसे वर्णित हैं? तो जिन लोगों के लिए भगवती राधिका के ही रूप में उस महाशक्ति की प्रधान आराधना है, वहां पर पद्म पुराण के पाताल खंड का मत लागू होता है। तत्प्रिया प्रकृतिस्वाद्या राधिका कृष्ण वल्लभा तत्कला कोटि कोट्यंशा दुर्गाद्यास्त्र गुणात्मिका, ये लगेगा। और जहां भगवती दुर्गा की प्रधान आराधना है, वहां पर भगवती राधिका इत्यादि उन्हीं महाशक्ति के अन्य स्वरूप को उनकी कोटि कोटि कलाओं में परिगणित कर लेते हैं, ऐसा महाभागवत का प्रमाण लगेगा। स्थानमस्ति महादिव्या यत्र देवी सुगोपिता यत कला कोटि कोट्यंशा राधा कृष्णस्य गेहिनी। यहाँ भगवती राधिका कोटि कोटि अंश में सम्मिलित हो गई, तो लगेगा कि ये तो छोटी हैं और दुर्गा जी बड़ी हैं। लेकिन पद्म पुराण पढ़ेंगे तो लगेगा कि राधा भगवती ही सबसे बड़ी हैं और दुर्गा जी छोटी कोटि में आ जाती हैं। तो है कुछ नहीं, न राधा कोई अलग तत्व है, न दुर्गा कोई अलग तत्व है, तत्व तो वही शक्ति तत्व हैं। अब राधा नाम से अगर अभिव्यक्त करके आराधना करेंगे, उस समय बाकी अंशों को जो है सो हम हे तो नहीं कर सकते, मतलब उनके ही अंशांश में परिगणित कर लेंगे। और दुर्गा तत्व को प्रधानता में रखेंगे तो राधा तत्व को अंशांश में परिगणित कर लेंगे। लेकिन ये सार्वजनिक रूप से बोलकर तुम्हारा इष्ट छोटा है, हमारा वाला बड़ा है। अब जैसे इंद्रेश उपाध्याय ने एक नई बकवास की है, पता नहीं इसको क्या दुर्बुद्धि हो गई है। इसने गलत बात कह दी कि इस बार तो मैं कहूंगा सावन में रुद्राभिषेक करो तो राधे राधे करना, नमः शिवाय मत करना। तुम शास्त्रीय मंत्र व्यवस्था में एक व्यवधान उत्पन्न कर रहे हो, इसका तुमको विवेक नहीं है। हाँ, ये बात सत्य है कि भगवती राधिका भगवान शिव में कोई भेद नहीं है, शास्त्र ये भी वर्णित करते हैं। हाँ, लेकिन कल को रविशंकर जैसा कोई उठकर खड़ा हो जाए कि चूंकि शिव जी ही भगवती राधिका के रूप में आए हैं और भगवान कृष्ण के साथ रासमंडल में गए हैं तो भगवान कृष्ण समलैंगिक थे, ऐसा भी कोई कुतर्क कर सकता है? रविशंकर जैसी उल्टी खोपड़ी का मिल गया, जैसे मणिकंठा अवतार में उसने भगवान विष्णु और भगवान शिव को समलैंगिक बता दिया था, ऐसा कुतर्क तो कर ही चुका है वो। तो जिस देवता का जो मंत्र, जो विधान, जो शास्त्रीय अनुष्ठान जैसे वर्णित है वही किया जा सकता है। अपनी खोपड़ी वहां अलग से घुसाने की आवश्यकता नहीं है। और खोपड़ी घुसानी है तो शास्त्रानुकूल घुसाओ, ऐसे बकवास करोगे तो शास्त्रीय सिद्धांत नहीं बन जाएगा ना। अब बकवास करने से याद आया कि अपने गिरधर चाप रामभद्र दास जगतगुरु बाबा, वो एक और वीडियो जो हमने बनाया था जब हम श्री जगन्नाथपुरी में थे पिछले मलमास में, पुरुषोत्तम मास में, जहां पर अनाकार और निराकार वाली बात नहीं थी TV9 भारतवर्ष पर, कि अगर किसी ने निराकार का अर्थ किया था उन्होंने कि जहां से सभी आकार निर्गत हुए हैं वो निराकार है, और अनाकार शब्द होता, अगर आकार रहित ये अर्थ लगाएं तो अनाकार शब्द होता। और कोई अगर दिखा देगा कि अनाकार शब्द शास्त्रों में है तो अब अपना त्रिदंड फेंक देंगे। इस धूर्त ने त्रिदंड पकड़ा ही था कि जगह जगह सट्टा लगाता फिरे। इस निर्लज्ज को तो त्रिदंड छूने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और क्या कायरता व्याप्त है साधु समाज में कि इसका त्रिदंड छीनने की औकात भी नहीं रख पा रहे हैं, कि तू बार बार कहता है कि त्रिदंड फेंक दूंगा, देख यहाँ तेरा पक्ष गलत है, फेंक अपना त्रिदंड, नहीं तो लगाता हूं 2 थप्पड़। ऐसा किसी को कहने का सामर्थ्य भी नहीं है इसके सामने, क्योंकि नेताओं का पालतू है। तो नेताजी भड़क जाएंगे कि मेरे आदमी को कैसे तुम गाली दे रहे हो, ये सब बातें हैं। तो इसमें अब इसमें लज्जा तो है नहीं, है तो निर्लज। लज्जा होती तो अपना इस प्रकार से कथन करता ही नहीं। लेकिन हम शास्त्रीय सिद्धांत को प्रकाशित करने के लिए कुछ प्रमाण, ऐसे तो बहुत से प्रमाण मिलते हैं, लेकिन कुछ प्रधान प्रमाण यहाँ पर हम देंगे। सबसे पहले हम गणपति सहस्त्रनाम से बताएंगे कि भगवान के लिए अनाकार शब्द आया है कि नहीं। फिर बताएंगे कि अनाकार शब्द का अर्थ आकार रहित इस प्रकार से परिगणित है कि नहीं। अनाकारो धिभुम्यग्नि बलघ्नो व्यक्त लक्षण आधार पीठ आधार आधाराधेय वर्जित, ये भगवान गणपति के सहस्त्रनाम में परिगणित है। और हमने भविष्य पुराण के ब्राह्म पर्व से भी प्रमाण दिया था, जहाँ परमात्मा को, परम पुरुष परमात्मा को अनाकार इसी शब्द से नारद मुनि ने बताया है। जगद योनिम महद्भूतम परम ब्रह्म सनातनम, भविष्य पुराण के ब्राह्म पर्व से बता रहा हूं। प्रतिसर्ग वाला बता दूंगा तो ये लोग फिर कहेंगे प्रक्षिप्त है, इसीलिए ब्राह्म पर्व से बता रहा हूं। जगद योनिम महद्भूतम परम ब्रह्म सनातनम निग्रहम सर्वभूतानाम अव्यक्त भवत् किल अनाद्यम तमजम सूक्ष्मम त्रिगुणम प्रभवाप्ययम अनाकारम अविज्ञेयम तमाहु पुरुषम परम तस्यात्मना सर्वमिदम जगत व्याप्तम महात्मना। यहाँ पर सबका निषेधात्मक है, आकार का निषेध, उसकी इंद्रिय गम्यता के द्वारा उसके तत्वबोध का निषेध, कि हम नेत्रों से यत्चक्षुषा न पश्यति इत्यादि श्रुतियों का यहाँ समाहार करना पड़ेगा, है ना। आदि अंत इत्यादि का निषेध, कि अनादि है, अनंत है। तो अनंत का क्या अर्थ लगाएंगे, अनादि का क्या अर्थ लगाएंगे। वैसे अनाकार का भी अर्थ यहाँ पर आकार रहित है, तो अनाकार शब्द तो आया है। लेकिन ये सब प्रपंच इसने किया कहाँ से, मैं बता रहा हूँ। राघव कृपाभाष्य में पढ़ रहा था गिरधर का,
तो गिरधर ने अपने राघव कृपाभास में ब्रह्मसूत्र वाला में इसने क्या लिखा है, जो अशब्दमस्पर्शमरूपम अव्ययम है ना कठोपनिषद वाला, उसमें कहता है अत्र इत्यत्र भगवतः रूपाभाव श्रवणात् न साकारतेति वाच्यम, ये सब जो कहा, तो इसमें कहता है ये मूर्ख। अच्छा, ये क्या कह रहा है, यत्तु केचन निराकार शब्देन ब्रह्मणो रूपम परिजल्पन्ति तत्तु अनादिकालिक मूर्खता समुद्रिम्भित्तया समुपेक्ष्यम। ये कहता है कि जो लोग परमात्मा को निराकार बताते हैं, आकार रहित बताते हैं, निराकार शब्द से जो लोग आकार रहित बताते हैं, वो इन लोगों की अनादिकाल से चली आ रही मूर्खता है। मतलब जो लोग निराकार का बताते हैं कि आकार रहित है, उसमें कोई आकार नहीं है, वो लोग मूर्ख हैं। ये गिरधर ने लिखा है, यत्तु केचन निराकार शब्देन ब्रह्मणो रूपम परिजल्पन्ति, तत्व परिजल्पन्ति मतलब बकवास करते हैं जो लोग, तत्तु अनादिकालिक मूर्खता समुद्रिम्भितया समुपेक्षम तत्र ते प्रष्टव्या, वहां पूछना चाहिए, तत् निराकार शब्दस्य कया व्युत्पत्त्या ब्रह्मणो यूजमाकारत्वं प्रतिषेध्यथ इति चेत् यन्निर्गता आकार यस्मात् इति व्युत्पत्तिस्तथापि तस्य साकारता। जहां से सभी आकार निकले हैं वह परमात्मा निराकार है और इसीलिए वह साकार भी है, ऐसा इसने अर्थ किया है। और आगे ऐसे बहुत कुछ कहा, फिर कहा यदि आकारहीनता, यदि ब्रह्मणो विवक्षिता स्याद आकारहीनता तर्हि क्वापि तो अनाकारमिति उच्येत यथा औचित्याभावे अनुचितम प्रयुज्यते न निरुचितम। जैसे औचित्य के अभाव में निरुचित नहीं कहते हैं, अनुचित कहते हैं। ये सब इसने एक कुछ उदाहरण दिए हैं। उपयोगाभावे अनुपयोगी कहते हैं, है ना, उपयोग नहीं है तो अनुपयोगी कहते हैं, इति उच्यते न निरुपयोगी। तथैव आकाराभावे अनाकारमिति वक्तव्यम स्यात् न तो निराकारम, तस्मात् निराकार शब्द से उत्पत्ति चिंतनीय। तो इसमें क्या कहा कि जिसमें निर्लीना प्रलय काले जीवानाम आकार यस्मिन् निःशेष आकार यस्य स निराकार, निष्क्रांता सृष्टारभ्य जीवानाम आकार यस्मिन् निःशेष आकार यस्य स निराकार, निरंतरा आकार यस्य स निराकार, ऐसा इसने कहा है। मतलब गिरधर के मत में आकार रहित को अनाकार कहा जाना चाहिए, और चूंकि शास्त्रों में भगवान के लिए, परमात्मा के लिए अनाकार शब्द नहीं आया है, इसीलिए भगवान साकार ही हैं। और निराकार जहां आया है वहां अर्थ है जहां से समस्त आकार निकले या जहां समस्त आकार प्रविष्ट हो जाए, ऐसा अर्थ है। और इसने चैलेंज किया, चुनौती दी, तब मैं बोलने के लिए विवश हूं। इसने चुनौती दी कि भगवान के लिए, परमात्मा के लिए अनाकार शब्द नहीं आया है, और अगर कोई दिखा दे कि आया है तो मैं अपना त्रिदंड फेंक दूंगा। ऐसे निर्लज फेंकेगा तो नहीं लेकिन कहा है इसने, और यह भी कहा है लिखित रूप से अपने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में कि जो लोग मानते हैं कि यहाँ निराकार का अर्थ आकार रहित है, वो लोग अनादिकाल के मूर्ख हैं। जब इसने स्वयं ऐसा कहा तब हम उत्तर देने के लिए विवश हैं। इसलिए ये जो लोग भाषा शैली का ज्ञान हमें देने आएंगे, अपनी भाषा शैली का ज्ञान अपने पास रखें, और औकात हो तो जाके गिरधर को समझाएं, इधर समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इसमें बताएंगे जो वासिष्ठ रामायण, योग वासिष्ठ रामायण है, वहीं से बताएंगे। साकार वघटा दाना वंकुरा समति युक्तिमत नाकारेतन महाकारम जगद अस्तित्व युक्तिकम। अनाकार शब्द जो है वो निषेधात्मक भी कैसे होता है, नाकारे अनाकारे, इसकी टीका में कहते हैं नायम नय, यहाँ नय समास वाला नहीं है कि अनुचितम और अनुपयोगी ये सब लगा रहे हैं। यहाँ पर नायम नय, निराकार इत्यादि में नय समास नहीं लगा है बंधु, किंतु न शब्दोन्यः प्रतिषेधार्थ समस्यते, इसलिए नाकार, निराकार, अनाकार ये सब पर्याय होते हैं। यहाँ स्पष्ट कहा टीकाकार ने नायम नय किंतु न शब्दों अन्य प्रतिषेधार्थ समस्यते, ये बातें स्पष्ट की गई हैं। अब सात्वत संहिता जो वैष्णवागम का बड़ा प्रधान ग्रंथ है, उसमें देखिए आप क्या कहते हैं, मंत्र समाधि विषये नाना भूमि जयेषु च निराकारो निरंगश्च स्मर्तव्यो ब्रह्म लक्षण। परमात्मा का लक्षण यहाँ पर बता रहे हैं, वह निराकार और निरंग है, अंग और आकार से रहित है। और यहाँ पर टीका में क्या कहते हैं, उक्तस्यास्य मूल मंत्रस्य विषय भेदेन साकारत्वम निराकारत्वम चाह मंत्र समाधि विषय इति दाभ्याम। साकार और निराकार दोनों रूप में, तो एक जब साकार कह रहे हैं तो निराकार उसके निषेध में ही प्रयुक्त होगा। जैसे सबल और निर्बल दो होते हैं ना, वैसे यहाँ निः शब्द जो है, जो उपसर्ग है वो यहाँ पर निषेधात्मक ही प्रयुक्त हुआ है। ये कोई भी सामान्य जिसको मतलब मध्यमा, प्रथमा मध्यमा स्तर का भी अगर कारक बोध हो, उपसर्ग बोध हो और इस प्रकार का लक्षण बोध हो तो पकड़ लेता है। लेकिन पता नहीं उन गुरुओं का दुर्भाग्य है जिसको गिरधर जैसा चेला मिला, दंभी और क्या कहें निर्बुद्धि, निर्गता बुद्धि जस्मात् स निर्बुद्धि स एष गिरधर। अब इसमें आगे आप देखें तो अनाकार शब्द भी यहाँ पर आया है। य ओंकाराक्ष शब्दस्य विवरतो दीधिति प्रभः चिल्लक्षण स्वनाकारो विद्धि तद्वाचकम त्रिधा। यहाँ पर अनाकार शब्द ही आया, अनाकारो गुणलक्ष्य इत्यर्थ, चिल्लक्षण चिद्रूपः, चिद्रूपी है यही उसका लक्षण है, और अनाकार गुणलक्ष्य है, उसको आकृति से नहीं पकड़ सकते, केवल उसके लक्षण से पहचानेंगे।
तो इसीलिए शब्द ब्रह्म का यहाँ पर विवर्त बता रहे हैं। अब ये हमने एक तो आपको योग वासिष्ठ से सामान्य बताया, ऐसे भी अनाकार जो है वही आकाश का लक्षण बताया है, वहां से किसी आकृति की संभावना नहीं है। इसीलिए जब शाक्त मत में प्रतिष्ठा करते हैं, श्री विद्या रत्नाकर आदि भी सामने रखे हुए, वहां पर भी वर्णन है, अन्य पद्धतियों में भी वर्णन है कि अनाकारम शब्द गुणम, है ना, और उसी से आकाश तत्व का आवाहन करते हैं। तो आकाश तत्व का जो तन्मात्रिक गुण है वो शब्द है, और उसमें अनाकारत्व विद्यमान है, वहां निषेध है आकार का, ये सब बातें। और श्रुति सिद्धांत बताते हैं। हंसोपनिषद में जहां उस जीव संज्ञक हंस का वर्णन करते हैं, वहां क्या कहते हैं? अनाकार ही कहते हैं। अग्नि सोमो पक्षा ओंकार वाली श्रुति देखेंगे तो आगे क्या कहते हैं? कालश्चाग्निश्चोभे पार्श्वे भवतः पश्यत्यनाकारम च शिष्णोभे पार्श्वे भवतः। ये सारे चित्र हमने बहुत प्राचीन पुस्तकों से लेकर रखे हैं, आज प्रातः काल संग्रह करके ये सब पढ़ रहे थे। तो हमने सोचा कि इस विषय को भी जोड़ दें। इस पर शंकरानंद सरस्वती जी की एक बड़ी सुंदर टीका है हंसोपनिषद पर, जिसमें उन्होंने क्या कहा? द्विविधम द्विप्रकारम समाधिम संप्रज्ञातम असंप्रज्ञातम च। इसके आगे बढ़ेंगे तो पश्यति साक्षात करोति अनाकारम च। तो अनाकार का क्या अर्थ किया? आकारातीतम, जो आकार से अतीत है, आकार से विशिष्ट है, आकार के ऊपर है। तो यहाँ पर क्या कहा? पार्श्वे भवतः पश्यत्यनाकारम च शिष्णोभे पार्श्वे भवतः अनाकारम च आकारातीतम सत्यज्ञानादि लक्षणम चकार आधार चक्रादीनां समुच्चयार्थ अनाकारश्चेति पाठे हंसो निराकारो भवतीति शेषः। स्पष्ट किया है यहाँ अनाकार जो है, इस पाठ में हंस का निराकारत्व मतलब आकार रहित जो है, आकारातीत होना जो है वही लक्षित होता है। तो ये सब बातों को जब तक समझ में नहीं आएगी व्यक्ति को, तब तक न श्रोता के पल्ले कुछ पड़ेगा, और वक्ता तो ऐसे ही दम भी फंसा हुआ है। जहाँ शास्त्रों में परमात्मा को निराकार बताया गया है, वहां तात्पर्य अनाकार से ही है। यहाँ अर्थ उसका क्या है? आकार रहित। अब इसमें क्या रहस्य है, इसको विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड के 108वें अध्याय में बड़े अच्छे से समझाया गया है, और वहां से कुछ प्रधान संदर्भ लेकर हम आपको संक्षेपतः आलोकित करते हैं। जो हम देवताओं की पूजा करते हैं, तो देवताओं की पूजा से पहले एक प्रधान क्रिया है जिसको कहते हैं आवाहन। आवाहन करेंगे अमुकामुक रूपों में या अमुकामुक क्रियाओं के लिए, तो उसके लिए उनका चाहे जहां भी आवाहन करें, मूर्ति में आवाहन करें, पिंडी में आवाहन करें, या कलश में आवाहन करें, या यंत्र में आवाहन करें, लेकिन वहां पर एक आकृति का हम परिगणन करते हैं। शिवलिंग शालिग्राम में भी एक आकृति होती है, वर्तुलाकार है या गोल है, अंडाकार है, विविध प्रकार की आकृतियां होती हैं। तो आवाहन मथात्रापि क्रियते यद जगतपते नित्यम सन्निहितस्यापि सर्वत्र परमेष्ठिना। सिद्धांत क्या कहता है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड के 108वें अध्याय में, कि परमात्मा तो सर्वव्यापी है। परमात्मा तो ऐसा नहीं कि एक देशीय है, कि यहाँ है और वहां नहीं। परमात्मा सर्वत्र है और परमात्मा सर्वत्र सन्निहित है। फिर उनका जो जगतपति परमात्मा का, जगन्नाथ का जो आवाहन हम करते हैं, उसमें क्या कारण है? केवलम कारणम तत्र मनसस्तुष्टि कारणम। परमात्मा सर्वत्र हैं, ये सत्य होने के बाद भी हम इस प्रकार का विश्वास सर्वत्र नहीं कर सकते। परमात्मा गुलाब के फूल में भी है, परमात्मा नाली के कीड़े में भी है, परमात्मा ये चंदन में भी है, परमात्मा क्षीर में भी है, परमात्मा मलमूत्र में भी है। तो क्या उस मलमूत्र और नाली इत्यादि में हम परमात्मा बुद्धि रख पाते हैं? नहीं। अपितु उससे स्पर्श हो जाए तो वितृष्णा होती है, घृणा होती है, नहाना पड़ता है, जनेऊ बदलना पड़ता है, पंचगव्य प्राशन करना पड़ता है, विविध प्रकार की बातें हैं जो कि मर्यादित भी हैं, और लोक संग्रह में उसका व्यवहार भी करना चाहिए। तो केवलम कारणम तत्र मनसस्तुष्टि कारणम। परमात्मा के आवाहन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा तो सर्वत्र हैं। फिर भी आवाहन का विधान शास्त्रों ने इसीलिए बताया है ताकि हमारे मन को संतोष हो कि हमने वहां पर उनकी स्थापना की। आवाहितो मया देव स्थाने सन्निहितो पिच आवाहनम स्वतृप्त्यर्थम पुरुषस्य यथास्थितम तथाप्यर्चा महाभाग स्वतुष्ट्यर्थम प्रयोजनम। यहाँ पर क्या है? नवारे आत्मा वाला जो मंत्र है कि स्वात्म प्रिय होकर ही लक्ष्य को व्यक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। पत्नी प्रिय नहीं होती है, बच्चा प्रिय नहीं होता है, प्रिय अपना होता है। अपना अगर प्रिय न करना हो तो पत्नी बच्चा से क्या प्रेम होगा व्यक्ति को? तो वहां उसका सुख नहीं, अपना ही सुख प्रधान होता है। तो यहाँ भी कुछ वही भाव को रखते हैं शास्त्रों में कि भगवान तो सर्वत्र हैं, फिर भी मेरे द्वारा इस स्थान पर उनकी विधिवत प्रतिष्ठा की गई है, उनका संविधान किया गया है। इसीलिए यहाँ पर जो साधक है उसकी तृप्ति के लिए भगवान के आवाहन का विधान शास्त्र बताते हैं। और इसी प्रकार से अन्यान्य आवाहन तो एक क्रम हुआ पूजा में, इसी प्रकार पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, मधुपर्क आदि, स्नान, चंदन, फूल, अक्षत जो भी उपचार हैं
चाहे वो पंचोपचार हो, मानसोपचार हो, राजोपचार हो, अष्टादशोपचार हो, षोडशोपचार हो, जो हो, सब जगह यही कारण है, स्वतुष्ट्यर्थम प्रयोजन। क्योंकि परमात्मा तो नित्य तृप्त है, परमात्मा को भूख थोड़ी लग रही है, प्यास थोड़ी लग रही है, ठंडा गर्मी थोड़ी लग रहे हैं, दुर्गंध थोड़ी लग रहा है। परमात्मा के लिए नहीं, अपितु अपने संतोष के लिए परमात्मा की आराधना करने का विधान है। क्योंकि परमात्मा तो भाई कभी भी अतृप्त नहीं हो सकते, अपूर्ण नहीं हो सकते। तो नित्य तृप्तस्य किम तस्य कार्यम भवति चार्चया केवलं भक्ति तुष्ट्यर्थम सभक्तिभ्यः प्रयच्छति योसा वर्चयते देवो यत्र देवोच्यते बुधैः अभ्यर्चते च यर्भावे सर्वे तद्विद्धि तन्मयम् तस्यार्चा करणं विद्धि कर्तृप्रीति प्रयोजनम्। केवल भक्ति को पुष्ट करने के लिए, भगवत परायण होने के लिए, भगवान के प्रति अपने कर्म और संसाधनों का समर्पण करने के लिए ये सब आवाहन से लेके और निराजन पर्यंत और समर्पण पर्यंत उपचार बताए गए हैं, पूजा विधान बताए गए हैं। और जिस भावना से, जिस उपचार से, जिस प्रकार की पूजा की जाती है वैसे ही फल को साधक प्राप्त करता है, यही बात है। तो भगवान के अर्चा करण में भी प्रधानता है भक्त के अभिष्ट की पूर्ति, साधक के प्रीति का ही यहाँ प्रयोजन देखा गया, कर्तृ प्रीति प्रयोजन। लेकिन ऐसा तो स्वार्थ बुद्धि से भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन भगवान को क्या इसकी आवश्यकता है ये देखा जाए तो नहीं। भगवान को आपके धूप दीप फूल अक्षत लड्डू पेड़ा की आवश्यकता नहीं है। भगवान उसके अभाव में अपनी भगवत्ता से कुछ कम हो जाएंगे या कोई कमजोर हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे, निर्वीर्य हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी तो हमारी भक्ति खंडित हो सकती है, हमारी आराधना खंडित हो सकती है, हम अभिष्ट भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अपने उद्धार के लिए पूजन इत्यादि का विधान है। अब अनादि कारणम तेन, अच्छा हाँ, ज्ञेयम तथैव चात्मानं तस्य सर्वगतस्य तु अनादि कारणम तेन नित्य तृप्तेन यादव अनुग्रहार्थम भक्तानां चात्मनः संप्रवर्तितम अशरीर शरीरस्थो यथा भवति भूपते। अब देखिए, ऐसे ही भगवान तो आदि और अंत से परे हैं, सदैव तृप्त हैं, लेकिन भक्तों पर कृपा करने के लिए विविध प्रकार के अवतारों को ग्रहण करते हैं, वहां पर विविध प्रकार के भक्ष भोज्यादि का भी उपभोग करते हैं, अथवा अलग अलग व्यक्तियों के शरीर में आत्म रूप से भी अपना प्रकाश चेतन का आलोकन करते ही रहते हैं। तो भक्त लक्षण बोधार्थम तथैवाह्यते त्यस्त्वसौ अनाकारम महाराज लक्ष्य बंधस्तु दुष्कर। इसके आगे के प्रकरणों पर ध्यान दीजिएगा कि अपने भक्त को संतुष्ट करने के लिए अथवा अमुकामुक जीवो निकाय में हमारा भक्त कौन है, हमारे प्रति किसकी भक्ति और समर्पण की भावना बन रही है, इसके परीक्षण के लिए वह निराकार होने के बाद भी, और यहाँ ध्यान दे, निराकार में जो निर उपसर्ग है वह यहाँ पर निषेधात्मक ही है, जो निर्बल, निर्वीर्य, निर्धन, निर्जन, निर्जल, निर्विकार, निर्दय इत्यादि शब्दों में परिलक्षित होता है। तो यहाँ पर निराकार को ही अनाकार स्पष्ट कहा है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 3 खंड के 108वें अध्याय में कि अनाकारम महाराज लक्ष्य बंधस्तु दुष्कर। अब जो परमात्मा अनाकार है वहां पर यद चक्षुषा न पश्यति श्रुति लग जाएगी, या और यद श्रोत्रेण न शृणोति, यद वाचा न भूतितम, यद मनसा न मनोते, ये सब श्रुतियां लग जाएंगी ना। तो अगोचर परमात्मा, अनाकार परमात्मा, निराकार परमात्मा, आकार रहित परमात्मा में अपना ध्यान कैसे लगावे? तो लक्ष्य बंधस्तु दुष्कर, उस लक्ष्य को बांधकर अपने मन में स्थापित करना बड़ा दुष्कर हो जाता है। तो भक्त के सुख के लिए वही अनाकार, जो निराकार या आकार रहित ब्रह्म तत्व है, वो साकार हो जाता है, एक स्वरूप में आ जाता है। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादि भी। तो ये सब जो उक्तियां शास्त्रों में मिलती हैं, भागवत महापुराण इत्यादि में, इसका क्या कारण है? अनुग्रहार्थम भक्तानां, भक्तों पर कृपा करने के लिए, ठीक है। तो साकार लक्ष्य बंधस्तु कर्तुम वै शक्यते सुखम विधिवच्च तथाकार प्रादुर्भाव गतस्य ही, ये सब बातें कही गई हैं। और इसीलिए जिनके लिए भोजन, भजन, ध्यान, पूजन इत्यादि की कोई अनिवार्यता नहीं है, परमात्मा का अस्तित्व या सामर्थ्य इन उपचारों पर आश्रित नहीं है, वो परमात्मा भी, अनाकार परमात्मा भी, आकार रहित परमात्मा भी भक्तानुग्रह क्षया साकार होते हैं, शरीर को धारण करते हैं या एक स्वरूप में अपने आप को प्रकट करते हैं, जिससे लक्ष्य बंध जो है वो सुकर हो जाए, सुगम हो जाए, और भक्त शीघ्रता से उनमें भावना करके अपने उद्धार के मार्ग पे आगे बढ़ सके। ये सब बातें विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 3 खंड के 108वें अध्याय से हमने बताई हैं। लेकिन इस रहस्य को न जानने के कारण गिरधर मिश्र जैसे दुर्बुद्धि, जो स्वयं को एक और ब्रह्मसूत्र का भाष्यकार बताते हैं, वो इसी बात का खंडन करते रहते हैं और वहां कह देते हैं, ये चैलेंज करते हुए कि यहाँ निराकार का अर्थ है जहां पर सभी आकार प्रतिष्ठित हो, जहां से सभी आकार निकले हैं, सभी आकार जहां विलय हो, वो निराकार है। और आकार रहित इस प्रकार का अगर अर्थ बताना है तो शास्त्रों में अनाकार शब्द होना चाहिए। और गिरधर मिश्र जो स्वयं को ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक कंठस्थ बताता है, उसको ये सब क्यों नहीं प्रमाण दिखते हैं? इसीलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि ये व्यक्ति पूरा का पूरा फ्रॉड करके बैठा हुआ है, पूरा का पूरा इसका कारोबार ही झूठ पर टिका हुआ है।
और इसीलिए इन बातों को न जानता है और न समझता है और समझाने पर समझना चाहता भी नहीं है। उल्टे तो जो लोग अनाकार का अर्थ आकार रहित बताते हैं या निराकार का अर्थ प्रधानता से निराकार का अर्थ आकार रहित बताते हैं, ऐसे मान्य परंपरा प्राप्त संप्रदाय विज्ञानों को ये अनादिकाल का मूर्ख बताता है। मैं गिरधर को मूर्ख कह रहा हूं तो लोग कहेंगे शब्दावली सुधारो। और गिरधर ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में प्रथम अध्याय में जो लोग निराकार का अर्थ आकार रहित बताते हैं, जो शास्त्रोक्त भी है, जो संप्रदायोक्त भी है, ऐसे विद्वज्जनों को अनादिकाल का मूर्ख और परिजल्पंती ऐसे कहा है कि ये लोग बकवास करते हैं। तो वहां इन लोगों को शब्दावली का ज्ञान नहीं होता है। अस्तु, आगे के प्रकरणों पर अब चर्चा करते हैं। तो श्रुति सिद्धांत। अच्छा, जब मैं निग्रह प्रवेशिका लिख रहा हूं तो हालास्य महात्म्य जो स्कंद पुराण का है वहां से भी कुछ प्रमाण हमें देने की आवश्यकता पड़ी। तो हालास्य महात्म्य हम पढ़ रहे थे, वहां भी हमको मिल गया। तो अध्याय जो 62 है जिसमें 56वीं लीला वर्णित है शिव जी की, वहां भी परमात्मा के लिए, शिव स्वरूपी परमात्मा के लिए अनाकार शब्द आया था। तो हमने उसको प्रमाण को सुरक्षित रखा था। अनाकारम हारी कृत भुजगराजम पुरहरम सनाथम शर्वाणिया सरसिरुह पत्राय तदृशम दिनारंभादित्यायुत शतनिभानंद वपुषम महादेवम वंदे मधुर शफराक्षी सहचरम। यहाँ भगवान महादेव को अनाकार के ही रूप में ये लक्षित किया है। और देखिए, स्कंद पुराण का स्मरण किया तो काशी खंड का भी प्रमाण हमने आज प्रारंभ में रखा था, जहाँ हृदयस्थ चेतन के लिए अनाकार शब्द आया है निराकारत्व के अर्थ में। योग हृतपद्म निलयम, जहाँ गृहपति प्रकरण है काशी खंड में आप देखेंगे तो गृहपति जी जब विश्वनाथ भगवान का दर्शन करते हैं तो उनके मन में भाव होता है कहीं वही परमात्मा जो सभी योगियों के हृदय कमल में निवास करते हैं। अनाहत चक्र है ना, वहाँ शिव जी का वास बताते हैं। और ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश्वर जो न तिष्ठति, हृदय कमल में परमात्मा का वास है। तो वह परमात्मा जो निराकार अनाकार है, कहीं वही तो ये ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ के रूप में प्रकट नहीं है। ऐसा अनुभव किया है गृहपति ने। काशी खंड में मिल जाएगा वो प्रकरण। तो योग हृतपद्म निलयम, वहां से आप पहले भी देख लीजिए, ब्रह्मानंद सुकंदो वा किमु ब्रह्म रसायनम योग हृतपद्म निलयम यदनाकारम उच्यते यद अनाकारम उच्यते तदाकारत्वम आपेदे किमिदम लिंग कैतवात। ये कहीं ये ज्योतिर्लिंग के रूप में अपने उसी स्वरूप को थोड़ा सामान्यकरण कितव दृष्टि से छल पूर्वक तो प्रकट नहीं कर दिया है परमात्मा ने। तो योगिहृत कमलाश्रयम अनाकारम प्रत्यक भूतम यद ब्रह्मोच्यते तल्लिंगश्छलादाकारत्वम लिंगमूर्तित्वम आपेदे प्राप किमिति विमर्शः, ऐसा टीकाकारों ने स्पष्ट किया है। तो यहाँ अनाकार शब्द उसी अर्थ में प्रयुक्त है, लेकिन निर्लज्जता का कोई समाधान नहीं, पहले ही कह चुके हैं। अब कुछ पौराणिक प्रमाण देता हूं। भगवान सूर्य के लिए अनाकार शब्द मुद्गल पुराण में आप देख लें, तीसरे खंड में, अनाकाराय देवाय शाश्वताय नमो नमः अमेय शक्तये तुभ्यम कर्माधाराय भानवे, ये सब भगवान सूर्य के लिए आया है। भगवान गणपति के लिए भी अनाकार शब्द हमने आज प्रातःकाल खोज कर रखा था। मुद्गल पुराण से पहले भी प्रमाण देते आए हैं, अभी सामने मुद्गल पुराण है, लेकिन अब प्रातःकाल ही वो चित्र हमने खींच कर रख लिए थे। अनाकाराय, हाँ, जगद रूपाय वै तुभ्यम स्थावराय चराय च अनाकाराय हेरंबाय ब्रह्म पतये नमः, ये भी तीसरे खंड के चौथे अध्याय में मिल जाएगा। फिर आप देखें, आगे बढ़ेंगे तो आदि मध्यांत रूपाया दिमध्यांत स्वरूपिणे अनाकाराय तेच आकार युक्ताय नमो नमः। अनाकार और आकार युक्त दोनों कहा है। परमात्मा के लिए अनाकार शब्द भी आया है, ब्रह्मरूप के लिए आया है। और परमात्मा के लिए आगे देखते हैं, सर्वपूज्याय सर्वादि पूज्याय ब्रह्मरूपिणे ब्रह्माकाराय सर्वेश ब्रह्मणस्पतये नमः अनाकाराय साकार मूर्तये ब्रह्मरूपिणे शांतिभ्य शांतिदात्रिते परेशाय नमो नमः। ये भी वर्णन मिल गया। उसके बाद एक और प्रमाण दे ही देता हूं, अनाकाराय देवाय साकाराय नमो नमः लंबोदराय वीराय शूर्पकर्णाय ढूंढवे, ये ढूंढये, ये 8वें खंड के 24वें अध्याय में वर्णित है ये सब बातें। और शंकराचार्य जी एक योग वासिष्ठ का निर्वाण प्रकरण का उत्तरार्ध से भी परमात्मा के चित्त स्वरूप में जब कहते हैं अनाकारम अपि स्फारम चित्तम जगदम विदो, ऐसे करके अनाकारम अपि स्फारम, अनाकार होने के बाद भी, आकार रहित होने के बाद भी स्फुटित हो जाता है। तो ये कौन सा है? 157वां अध्याय है निर्वाण प्रकरण में, उत्तरार्ध देखेंगे तो उसका 7वां श्लोक है। और इस 7वें श्लोक की टीका है, इदम रहस्यम तत्वविदो विदुर नान्य इत्याह अनाकारमिति। इसके रहस्य को तत्ववेत्ता जन ही जानते हैं, सब सामान्य लोग नहीं जान पाते, इसीलिए उसको अनाकार कहते हैं। अब ये सामान्य व्यक्ति जान जाते तो गिरधर भी जान जाता, लेकिन गिरधर स्वयं को असामान्य ही बताता फिरता है, बता देने से हो जाता थोड़ी ही कोई व्यक्ति असामान्य। हाँ, ये अवश्य है कि उस निराकार में भी, अनाकार में भी आकार का
प्राकट्य हो जाता है, साकारत्व को वही प्राप्त हो जाता है, इसीलिए उसका ध्यान भी संभव हो जाता है। ऐसा मतंग पारमेश्वरागम का मत है, वहाँ कहते हैं आकार अवास्तव नियमादुपास्यो नवस्त्वनाकार मुपैति बुद्धि, ये तो स्तुति कहती है। लेकिन वहाँ निराकार का अर्थ केवल आकार निर्गत हो, जिससे स्वयं जो आकार से युक्त हो और वहाँ से आकार निर्गत हो रहे हों, और यही अर्थ है, बल्कि आकार रहित गलत अर्थ है और आकार रहित अर्थ करने वाले लोग मूर्ख हैं, ऐसा अगर कोई कहेगा तो उसको क्या माना जाएगा? विद्वान तो नहीं माना जाएगा ना। भगवान शंकराचार्य जी का इस पर आप ब्रह्मसूत्र भाष्य देखें, शारीरक भाष्य देखें, तृतीय अध्याय में देखें ब्रह्मसूत्र में, जहाँ हमको लग रहा है दर्शनाच्य सूत्र का आगे वो व्याख्यान कर रहे हैं। अपिच ब्रह्म विषयासु श्रुतिषु आकार वदनाकार प्रतिपादनेन विप्रतिपन्नासु अनाकारे ब्रह्मणि परिगृहीते अवश्यम वक्तव्या इतरासां श्रुतीनां गतिः तादर्थेन प्रकाशवच्च इत्यादि सूत्राणि अर्थवत्तराणि संपद्यन्ते। ये सब वचन भगवान शंकराचार्य जी के भी परंपरा अनुसार द्रष्टव्य है। और एक बड़ा सुंदर स्तोत्र है भगवान शंकराचार्य जी का, हमने नाम लिया तो, जो आज मैं प्रातःकाल पाठ कर रहा था और भगवत कृपा से वो मिल गया। उस पर आनंद गिरी स्वामी जी की टीका भी है, बड़ा प्रसिद्ध है, गोविंदाष्टक है शंकराचार्य जी का। सत्यम ज्ञानम अनंतम नित्यमनाकाशम परमाकाशम गोष्ठ प्रांगण रिंगण लोलमनायासम परमायासम माया कल्पित नानाकारम अनाकारम भुवनाकारम क्षमानाथम नाथम प्रणमत गोविंदम परमानंदम, ये शंकराचार्य जी कहते हैं। तो इस श्लोक के तीसरे चरण में ध्यान देंगे, माया कल्पित नानाकारम अनाकारम भुवनाकारम। भगवान कहते हैं अयोपि सन्नम व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममाजया। तो यहाँ क्या कहा है? नन्वनाकार चेत कथम, अनाकार कैसे कहा परमात्मा को? नन्वनाकार चेत कथम ब्रह्माद्या स्थावरांतः प्राणिनो ममस्यु स्मृतौ इति वेदांत वाक्यम संगच्छत आह भुवनाकारम भुवनम मायामयम, और आप ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम मायाकारो माकारो यस्य सतथोक्तम। इसीलिए भगवान संसार रूप में अभिव्यक्त होकर साकार हो जाते हैं और मूल रूप में निराकार रहते हैं। तो वही निराकारत्व जो है वह अनाकार है भगवान का स्वरूप। तो आह अनाकारम शरीर भोग राहित्य श्रवणा नित्य मुक्त इत्यर्थ। ये सब बातें आनंद गिरी स्वामी जी ने इस गोविंदाष्टकम के श्लोक में लिखी हैं। तो परमात्मा के लिए तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो है श्रुति, उसी के गोविंद परक व्याख्या में शंकराचार्य जी ने अनाकार शब्द प्रयुक्त किया है। तो ये सब चिंतन करना चाहिए गिरधर को, लेकिन चिंतन करेंगे तो थेथरे कैसे करेंगे, और थेथरे नहीं करेंगे तो फेमस कैसे होंगे? तो इसके लिए मूर्खता का प्रसारण ये लोग करते रहते हैं। तो इन सब बातों का चिंतन करना चाहिए। चिंतन के अभाव में दंभ बढ़ता है, अत्यधिक प्रसिद्धि, अत्यधिक गुरुजी आप तो सबसे ज्ञानी हैं, सबसे महान है, ये सब के चक्कर में अनर्थ करते रहते हैं ये लोग। और उसके बाद दुर्भाग्य से जो जनता शास्त्र ज्ञान से विरहित है, जिनको कभी न इष्ट कृपा का कुछ सानिध्य हुआ, अरे भाई जो केस मुकदमा महाराज जी मेरा हो गया है, मेरा बेटा नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, सास बहू में नहीं बन रहा है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, इनके चक्कर में जनता पागल हुई है ना। लोग जाते क्यों इनके पास? ये सब समाधान लेने के लिए। 1000 लोग मेरे पास आ रहे हैं, कोई इक्का दुक्का धर्म शास्त्रीय तत्व को जानना चाहता है। किसी का बेटा नहीं, किसी की नौकरी नहीं, किसी का स्वास्थ्य खराब, यही सबके लोग आते हैं। तो उन लोगों को ये शास्त्रीय विषय कैसे समझ में आएंगे, और क्या बता दें हम और वो लोग क्या समझ लें? तो इतने प्रमाण तो हमने दे दिए अनाकार इत्यादि के। परमात्मा के लिए अनाकार शब्द व्यापकता से पूर्वाचार्यों ने प्रयोग किया है। जिनको ये गिरधर ने मूर्ख कह दिया ना, हम ये नहीं बोलते, इस पर तो हम 1 साल पहले ही वीडियो बना चुके थे। बोलना इसीलिए पड़ा क्योंकि गिरधर ने उनको अनादिकाल का मूर्ख कह दिया और कहा कि जो लोग अनाकार का अर्थ आकार रहित बताते हैं, परमात्मा को जो लोग इस प्रकार से कहते हैं कि वो निराकार है, मतलब आकार रहित है, वो लोग अनादिकाल के मूर्ख हैं। इसीलिए हमको इतना बोलना पड़ गया है। अच्छा देखिए, जो लोग ये जो मूर्खता कह रहा है कि निरुचित क्यों नहीं कहते हैं, या निरुपयोगी क्यों नहीं कहते हैं, अनुपयोगी इत्यादि क्यों कहते हैं, तो ये सामान्य, इसको क्या चिंतन नहीं होने में आ रहा है कि निर उपसर्ग का जो प्रयोग है वो निषेधात्मक भी होता है। देखिए एक सामान्य सी बात है, जो लोग व्यवहार में देख लें, निराकरण शब्द है ना, निराकरण अर्थ उसका प्रसिद्ध है निरसन, जान निर्जन। तो निर्जन का अगर यह भी अर्थ हम कर दें कि निर्गता जना यस्मिन् स्थानात् वो निर्जन है, तो जब सभी लोग निकल गए तो निर्जन का अर्थ है कि जन शून्य। तो वैसे निराकार का अर्थ है आकार शून्य। अगर आकार वहां से निर्गत हो गए, मतलब अब वहां आकारत्व तो शेष नहीं रहा, वो लक्षण वहां परिलक्षित नहीं होता। निर्बल अगर वहां अर्थ करें कि निर्बल का अर्थ है कि उसमें बल है नहीं, तो भी ठीक है। और अगर रामभद्राचार्य की व्याख्या भी मान ले कि निर्गत हो गया, वहां से बल निकल गया, तो जब निकल गया तो वो बल रहित हो गया ना। ऐसा निर्धन, निर्धन शब्द है ना, निर्वीर्य, निर्वीर्य शब्द है। निर्जीव, निर्जीव का क्या अर्थ करें? उसमें सभी जीव प्रतिष्ठित हैं,
कि वहाँ से जीव निकल के चला गया। निर्ग्रंथ, बौद्ध जैन इत्यादि को निर्ग्रंथ कहते हैं ना, क्योंकि उनके पास ग्रंथ नहीं है। तुम भाष्य लिखने बैठे हो ब्रह्मसूत्र का, तो निर्ग्रंथ शब्द पर चिंतन तो जाना ही चाहिए, क्योंकि नास्तिक मतों का तो निराकरण करोगे ही। निराकरण करोगे तो निराकरण का निर जो है वो निषेधात्मक ही तो लगेगा ना। निर्जन है, निर्धन, निर्जला, निर्जला एकादशी होती है ना, तो क्या कहते हैं कि सब जल में हम घुस जावें, तो ऐसा अर्थ अनुचित है, असांप्रदायिक है। निर्दयी, निर्दयी का क्या अर्थ होता है? जहां से दया निकल गई, अगर ऐसा माने तो। अब दया उसमें नहीं है, दया शून्य है। निर्दोष, निर्विकार, ये सब शब्द हैं कि नहीं? तो इतना सामान्य सा विषय को इस व्यक्ति ने इतना उलझा दिया, टीवी पर बैठकर झगड़ा कर रहा है कि कोई सिद्ध कर दे तो हम त्रिदंड फेंक देंगे, ये कर देंगे, अनाकार शब्द कोई सिद्ध कर दे तो त्रिदंड फेंक देंगे। बल्कि ऐसी मूर्खता से पूर्ण भाष्य लिख बैठा है, स्वयं को भाष्यकार बताता है, ऐसे भाष्य के आधार पर स्वयं को जगत गुरु बताता है। तो मूर्खों के सामने तो प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेगा, लेकिन ऐसी व्याख्या अगर विद्वानों के सामने करेगा तो हंसी का पात्र बनेगा। और अगर हंसी का पात्र तो सभी के सामने बन ही जाता है, हमारे जैसे कि पाले पड़ेगा तो लताड़ा भी जाएगा, 10 जगह धिकारा भी जाएगा, चाहे इसके चेलों को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। तो ऐसे ही अन्य विषयों पर हमने चिंतन प्रस्तुत किया है। अब अतिकाल हो गया है, इसीलिए हम इस विषय को ही पूर्ण करते हैं। ऐसे तो हमारे विषय थोड़े लंबे ही चलते हैं, लेकिन हमने इतना सारभूत रूप से कह दिया। श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमः शिवाय।